अगर नाथ देखो गए तो भव सिंधु कैसे लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखो अब गुण हमारे तो भव सिंधु कैसे लगेंगे किनारे। ढोलक की आरती करते भैया अगर नाथ देखोगे तब गुण हमारे तो भव सिंधु कैसे लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे तो भव सिंधु कैसे लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे तो भव सिंधु कैसे लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे तो भव सिंधु कैसे लगेंगे किनारे। अगर नाथ को फल में उबारे। अगर नाथ दे दोगे अब गुण हमारे तो भव सिंधु कैसे लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे
अगर नाथ देखोगे। अधम है अपावन कुटिल है, सब कुछ है लेकिन तुम्हारे सहारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम सिंधु कैसे लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो भव सिंधु कैसे लगेंगे किनारे। तो भव सिंधु कैसे लगेंगे किनारे। हरि ओम। सभी भक्त भगवत जी की मंगलमय आरती के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आवाज कैसी आ रही है इसकी? ओम चंद्रमा मनोजातचक्षुः सूर्यो अजायते। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से है तारती। 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 भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हे हरि नाम यही 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 हरि धाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्रीमधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती।
भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तार दे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दे। ये मधुर बोल जगपंथ खोल शत मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, हे घनश्याम यही मेरे राम यही, घनश्याम यही मेरे राम यही। प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दी। ओ कर्पूर गौर करुणावतार, संसार सार भुजगेंद्रहार, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या शरणं त्वमेव, त्वमेव शरणं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरिः ओम। जलेन शीतलीकरणं तदेवाग्निसा चन्द्रमाः सभी बैठ तदेव जाएं। सुप्रान्त ब्रह्मता आपः स प्रजापतिः जतो यतः समीयसे ततो नो वयं गुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पाशुभ्यः मंत्रपुष्पाञ्जलि। हरिः ओम। जज्येन जज्यमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनाकं महिमानः सचन् तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। शेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलब्जे पुण्यगजादिकरवेदलसादपुष्पै बिल्वप्रभाव तुलसीदलमञ्जले त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कलोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। शांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय वेदोक्त भावोक्त मंत्रोक्त पुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्करोमि। बोली भागवत भगवान की जय, व्यास भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल लाल की गौ जय, माता की जय, जय जय श्री राधे श्याम। श्याम। सभी भक्त अपने अपना यथा स्थान पर बैठ जाएं। आइए हम सभी लोग परम श्रद्धेय व्यास भगवान की दिव्यमयी अमृतमयी वाणी का लाभ प्राप्त करें। आज भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। बड़े ही आनंद से हम सब लोग मनाएंगे। शांति बनाए रखें। सभी लोग अपने अपने यथा स्थान पर बैठ जाएं। परम श्रद्धेय व्यास भगवान की वाणी का लाभ प्राप्त करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। श्री राधे, जय राधे राधे, श्री राधे, जय राधे राधे, श्री राधे, जय श्री राम, श्री राधे, जय राधे, जय श्री राम, श्री राधे, जय राधे राधे, जय श्री राम, श्री राधे, जय राधे राधे, श्री राधे, जय राधे राधे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो,
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विषिबोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। आए हनुमान जी विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित आसन लगो विराजिए पवन कुमार। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो श्री राधा रमण लाल की जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए सभी भक्तजन आज की पावन मंगलमय कथा में प्रवेश करने से पहले प्रभु को याद करते हुए सभी आज की परम पावन परम मंगलमय कथा में बड़े भाव से सभी प्रवेश करेंगे। सभी हमारे साथ में मिलकर ठाकुर जी को याद करते हुए आज की कथा में सभी प्रवेश करेंगे। मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में 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 राम रंग
रंग दे चुनरिया राम रंग में, मोरी 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 रंग दे चुनरिया राम रंग में। ऐसे नहीं, एक बार दोनों हाथ पर खड़े करके सभी मिलकर प्रभु का नाम गाते हुए बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो, श्री राधा रमण लाल की। जय हो। आइए सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि कल्पित रूपी ताम्रधारी श्री राधा रमन लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी संत समाज, विप्र समाज, विद्युत समाज, कथा में उपस्थित सभी भक्तजनों के हृदय में विराजित मेरे लोक लोचन सावरे सरकार के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से वंदन प्रणाम करते हुए आज चतुर्थ दिवस की पावन कथा में सभी प्रवेश करेंगे। उससे पहले एक बार सभी कहेंगे प्रेम से राधे 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 राधे। विगत 3 दिनों से हम आप सभी भगवान की पावन कथा को श्रवण करते आ रहे हैं। आज श्रीमद् भागवत कथा का चौथा दिन है, चतुर्थ दिवस है। कल हम आप सभी ने भागवत जी के अनेकों प्रसंगों को श्रवण किया। माता कुंती ने भगवान के निकट जाकर जब भगवान को प्रणाम किया तो ठाकुर जी कुंती बुआ से कहने लगे, बुआ जी जब मैं भगवान हूं तो ऐसा करो मुझसे कोई वरदान मांग लो। जब जाके प्रणाम करने लगे तो कुंती बुआ कहने लगी, मैं जानती हूं आप मेरे भतीजे बनकर भले ही आए हैं पर आप परम पिता परमेश्वर हैं, आप भगवान हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम कर रही हूं। ठाकुर जी ने कहा, अच्छा मैं भगवान हूं, जब मैं भगवान हूं तो कोई वरदान मांगो मुझसे। सभी ने कुछ ना कुछ भगवान से मांग लिया, लेकिन कुंती बुआ जी ने कुछ नहीं मांगा, चुपचाप खड़ी है, कुछ भी नहीं मांगती। ठाकुर जी फिर बोले, बुआ जी अभी अभी तो आप कह रही थी कि मैं भगवान हूं, जब मैं भगवान हूं तो आप कुछ मांगो। जैसे ही कहा
तो कुंती बुआ कहने लगी, प्रभु यदि आप कुछ देना चाहते हैं तो एक वरदान दे दो, मेरे जीवन से कभी दुख ना जाए, मेरे जीवन में दुख रहे। ठाकुर जी बोले, बुआ जी आपको स्मरण भी है कि आप मांग क्या रही हो? दुख भी कोई मांगने की चीज है। हम आप सभी मंदिर जाते हैं तो हम आप भगवान से क्या मांगते हैं? प्रभु कष्ट मिटे तन का। हम कितना मांगते हैं भगवान से, प्रभु सुख भी आवे, संपत्ति भी आवे, तन में कोई कष्ट भी ना रहे। और कुंती बुआ क्या कह रही है, प्रभु कुछ देना है तो दुख दे दो। लेकिन वास्तव में दुख है क्या? आज हमें जो संसार की क्रियाओं से सुख और दुख की प्राप्ति होती है, हम उसी को दुख मान लेते हैं कि यही हमारे जीवन में दुख है। लेकिन वास्तव में ये हमारे जीवन में दुख नहीं है। तो असली दुख क्या है? असली दुख का समय कौन सा है? श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि एक व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा दुख का समय कौन सा है? हनुमान जी कहते हैं, महाराज काहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब तब भजन ना सुमरन होई। जब तब भजन ना सुमिरन होई। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब तब भजन ना सुमरन होई। जब तब भजन ना सुमरन होई। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि हमारे जीवन में सबसे बड़ा विपत्ति का समय कौन सा है? सबसे बड़ा दुख का समय कौन सा है? कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब तब भजन। जिस समय हमारी जिह्वा भगवान के नाम को ना गा रही हो, वो हमारे जीवन में सबसे बड़ा विपत्ति का समय है, सबसे बड़ा दुख का समय है। जिस समय हमारे नेत्र भगवान का दर्शन ना कर रहे हो, वो हमारे जीवन में सबसे बड़ा दुख का समय है। जिस समय हमारे कान भगवान के नाम को ना सुन रहे हो, वो हमारे जीवन में महाराज सबसे बड़ा विपत्ति का समय है, सबसे बड़ा दुख का समय है। और जो हमें सुख और दुख संसार से मिलते हैं, ये वास्तव में दुख नहीं है, ये तो हमारे कर्मों के फल है जो हमें सुख और दुख के रूप में संसार में प्राप्त होते हैं। जिनको हम कहते हैं ना कि बड़े दुख हैं जीवन में, वो दुख नहीं है, वो तो हमारे ही कर्मों के फल है। जो कर्म हमने प्रारब्ध में किए हैं, तो वही अब दुख के रूप में हमारे सामने आते हैं। वास्तव में हमारे जीवन में सबसे बड़ा यदि कोई दुख का समय है, तो वो यही है कि जिस समय हमारी जिह्वा भगवान का नाम ना गा रही हो, वो हमारे जीवन में सबसे बड़ा दुख का समय है। और कुंती बुआ कह रही है कि मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे दुख चाहिए। दुख क्यों चाहिए? क्योंकि जब जीवन में दुख होता है तब भगवान की याद आती है। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय सो जाए, बलहारी या दुख की
जो पल पल नाम रटाया। ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए जिस सुख में मैं प्रभु को भूल जाऊं। मेरे जीवन में दुख रहे जिस दुख में कम से कम मुझे भगवान की याद बनी रहे। इसलिए कुंती बुआ भगवान से दुख मांग रही है कि प्रभु मुझे जीवन में दुख दीजिए। दुख रहेंगे जीवन में तो आपकी याद आती रहेगी, आप हमारे चित्त में रहोगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, भगवान कभी अपने भक्तों को दुख नहीं देते। कुंती बुआ को भगवान ने दुख नहीं दिए। जो माया के बंधन की डोरी थी, आज ठाकुर जी ने उस डोरी को तोड़ दिया, पर कुंती बुआ को दुख नहीं दिया। अब कई बार लोग कहते हैं ना कि हम जितना पूजा पाठ करते हैं हमारे जीवन में उतने ही दुख आते हैं, उतनी ही तकलीफ आती है। तो एक बात आपसे कहे, वो जो आजकल के लोगों की ना बुद्धि इतनी विपरीत हो चुकी है, वस्त्रों की तरह व्यक्ति अब विपरीत हो चुकी है। वस्त्रों की तरह व्यक्ति अपना आराध्य बदल लेता है, वस्त्रों की तरह अपने इष्ट देवता को व्यक्ति बदल लेते हैं। दिन की तरह बोले सोमवार आया तो आज भगवान शंकर की पूजा करेंगे, और मंगलवार आया तो फिर हनुमान जी की पूजा करेंगे। जैसे जैसे दिन बदले वैसे वैसे आज का व्यक्ति देवता बदल लेता है। लेकिन एक बात कहें, आप जगह जगह मस्तक झुकाने से कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। यदि आपको प्यास लगी हो, आप सोचो थोड़ा सा एक जगह गड्ढा खोद ले, थोड़ा सा दूसरी जगह गड्ढा खोदें, थोड़ा सा तीसरी जगह गड्ढा खोदें, तो क्या जल निकलेगा? नहीं निकलेगा। एक जगह पर ही आपको गड्ढा खोदना पड़ेगा, तब जाकर जल निकलेगा। उसी प्रकार आप सोचो 4 दिन हम एक देवता की पूजा कर लें, 4 दिन दूसरे देवता की पूजा कर लें, 4 दिन दूसरे देवता की पूजा कर लें और कल्याण हो जाए, हमारा सुख हमें जीवन में मिल जाए, तो मिलने वाला नहीं है। हमारे जीवन में आराध्य हमारा केवल मात्र एक होना चाहिए। देखो 5 चीजें बताई हैं जो हमारे जीवन में एक ही होनी चाहिए। पहला, व्यक्ति के जीवन में गुरु एक होना चाहिए। गुरु बार बार नहीं बदले जाते, एक गुरु होना चाहिए। दूसरा, हम जिस मंत्र से जाप करते हैं, हमारा जाप करने वाला मंत्र भी एक होना चाहिए। और तीसरा, हमारा आराध्य, हमारे इष्ट देवता भी एक ही होने चाहिए। और चौथा, जिस माला पर हम जाप करते हैं, प्रयास रहे कि वो माला भी एक ही हो, बार बार वो माला बदले ना। और पांचवा, जिस आसन पर बैठकर हम भगवान का पूजन करते हैं, प्रयास करो कि वो आसन भी हमें बदलना ना पड़े, आसन भी एक ही होना चाहिए। ये 5 चीजें जहां तक प्रयास हो कि एक ही होनी चाहिए, आराध्य जीवन में एक होना चाहिए। वैसे हर एक प्राणी के लिए 5 देव पूजने योग्य बताए हैं, और उन 5 देवों में से ही हमारा एक इष्ट होना चाहिए, हमारा एक आराध्य होना चाहिए। 5 देवताओं की पूजा हमें नित्य प्रति करनी चाहिए। पहला, भगवान शंकर, भगवान शंकर की पूजा रोज करनी चाहिए। दूसरा, गणेश जी, गणेश जी की पूजा भी हमें रोज करनी चाहिए। और तीसरा, शक्ति, अब शक्ति के रूप में आप राधा रानी को ले लो, दुर्गा मैया को ले लो, जानकी जी को ले लो, पार्वती जी को ले लो, आपके ऊपर है। शक्ति की आराधना रोज करनी चाहिए। तो आपका भाव है कि आपका किसके ऊपर आपकी श्रद्धा है, तो शक्ति की आराधना रोज होनी चाहिए। और महाराज चौथा, भगवान को विष्णु अवतार की आप पूजा करो, या कृष्ण अवतार की करो, या राम अवतार की पूजा करो, या नरसिंह रूप की पूजा करो। भगवान के जो मुख्य अवतार हैं, इनमें से किसी एक देवता की पूजा नित्य प्रति करनी चाहिए। और पांचवा, सूर्य देवता की पूजा। इन 5 देवताओं की पूजा तो हमें नित्य प्रति करनी ही चाहिए। और महाराज
प्रयास करो कि इन 5 देवताओं में से ही हमारा कोई एक आराध्य बन जाए, हमारा कोई एक इष्ट देवता बन जाए। तो बार बार हमें देवी देवता नहीं बदलने चाहिए कि एक से काम नहीं बना सु दूसरे के द्वार पर चले गए, दूसरे से नहीं बना सु तीसरे के पर चले गए। आराध्य एक होना चाहिए। देखो, सम्मान सबका करो। ऐसा नहीं है कि आप राम के भक्त हो तो आप शिव को प्रणाम नहीं करोगे, क्योंकि बिना शिव के राम जी कभी नहीं मिलेंगे। और ऐसा भी नहीं कि आप शिव जी के भक्त हो तो आप राम और कृष्ण को प्रणाम नहीं करोगे। सम्मान सबका करो, प्रणाम सबको करो, पर हृदय पटल पर स्थान किसी एक को दो जिसमें आपकी श्रद्धा हो। तो महाराज, देवता हमारा एक ही आराध्य होना चाहिए। तो आज जब कुंती बुआ भगवान से कह रही है, प्रभु कुछ देना है तो अपने मुझे दुख दे दो कि मेरे जीवन से दुख ना जावे, क्योंकि ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए जिस सुख में मैं भगवान को भूल जाऊं। जब जीवन में सुख आता है तो हर एक व्यक्ति भगवान को भूल जाता है, और जब जीवन में दुख आता है तो दुख में भगवान की याद आती है। तो कुंती बुआ कह रही है, सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय सो जाए, बलहारी या दुख की जो पल पल नाम रटाए। मुझे दुख चाहिए जिस दुख में कम से कम मुझे भगवान की याद बनी रहे। लेकिन भगवान ने कुंती बुआ को दुख नहीं दिया, क्योंकि प्रभु कभी अपने भक्तों को दुख नहीं देते। जो माया के बंधन था उस बंधन को प्रभु ने तोड़ दिया। आज जब भगवान जाने लगे तो ठाकुर जी को याद आई, अभी कोई और भी है जो मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। भीष्म पितामह जो 56 दिनों से बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान है। स्वयं से अपनी मृत्यु को प्रकट करके प्राण त्याग सकते हैं, लेकिन मृत्यु को नहीं बुला रहे हैं। और कष्ट कितना है, पूरे तन में तीर छिदे हुए हैं, बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं। एक तीर की पीड़ा 10,000 सर्प के डसने के बराबर एक तीर की पीड़ा है। इतनी कष्ट में लेटे हैं, इतनी पीड़ा में लेटे हैं। बस मन में एक आशा है कि एक बार मुझे प्रभु के दर्शन हो जाएं, एक बार मैं अपने गोविंद को देख लूं, और उनको देखने के बाद भले ही मेरे तन से प्राण निकल जाएं, फिर कोई मन में आशा नहीं है, एक ही उम्मीद है। आज ठाकुर जी ने पांडवों को लिया और द्रौपदी को लिया। पांडव द्रौपदी को लेकर आज भीष्म पितामह के पास प्रभु पहुंच गए। दूर से भीष्म पितामह को लगा कि शायद अर्जुन आ रहे हैं, तो दूर से देखा और देखकर नेत्र बंद कर लिए। जब नेत्र बंद कर लिए, भगवान आपके चरणों के पास खड़े हो गए, अर्जुन सर के पास खड़े हो गए। पितामह बोले, अर्जुन वो नहीं आए। अर्जुन बोले, पितामह कौन नहीं आए? अरे ये नेत्र जिन गोविंद की प्रतीक्षा कर रहे हैं वो गोविंद नहीं आए। अर्जुन ने कहा, पितामह एक बार आप अपने नेत्रों को खोल कर तो देखो, आप जिनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं वो गोविंद आपके सन्मुख ही खड़े हुए हैं। और जैसे ही नेत्र खोलकर पितामह ने भगवान को देखा, प्रभु को देखते देखते भगवान कहने लगे, पितामह आपको पता है ये पांडव भारत वर्ष के राजा बन चुके हैं, इनको आप कोई उपदेश कीजिए। अब जब भगवान ने आज्ञा की तो उपदेश करना पड़ा अर्जुन से। पांडव पितामह कहने लगे, अर्जुन राजा का पहला कर्तव्य होता है अपने प्राणों की रक्षा ना करके प्रजा के प्राणों की रक्षा करे। फिर कहा, अर्जुन दूसरी बात, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। जब हम अपने तन से संतों की भगवान की सेवा करते हैं तो हमारा तन पवित्र हो जाता है। और जो हम धन कमाते हैं
उसमें से कुछ अंश जब हम धर्म के कार्य में दान करते हैं तो हमारा धन पवित्र हो जाता है, और जब मन से हम भगवान का भजन करते हैं तो हमारा मन पवित्र हो जाता है। और इन 3 विधियों से ही व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। आज महाराज पितामह कहने लगे, अर्जुन आखिरी बात, आंखों के सामने पाप होते हुए मत देखो, महापाप होता है। जैसे ही कहा तो वहीं पर द्रौपदी खड़ी हुई थी। द्रौपदी मुस्कुराने लगी और पूछने लगी, पितामह मैं आपसे पूछती हूँ कि आपने महापाप क्यों किया? जिस सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था उस सभा में भीष्म पितामह भी तो बैठे थे, तो आपने महापाप क्यों किया? पितामह कहने लगे, बेटी उस समय मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था, मेरी बुद्धि दूषित हो चुकी थी, और अभी मैं 56 दिनों से बाणों की सैया पर लेटा हूँ। मेरे जो दुर्योधन का मैंने अन्न खाया है वो रक्त बनकर एक एक बूंद मेरे तन से निकल चुका है, अब मेरा तन पवित्र है। पितामह कहने लगे, अब मैं आप किसी से बात करना नहीं चाहता, अब मैं थोड़ी देर अपने गोविंद को देखना चाहता हूँ, गोविंद को निहारना चाहता हूँ। ठाकुर जी को देखते देखते पितामह के मुख से वचन निकले, कहा प्रभु मेरी एक कन्या है और मैं चाहता हूं कि आप मेरी कन्या का वरण कर लें। पांडव कहने लगे, पितामह आपकी कन्या? आप तो ब्रह्मचारी थे, आपकी कन्या कहां से आ गई? पितामह बोले, हाँ अर्जुन मेरी एक कन्या है। कहा कौन सी कन्या? पितामह कहने लगे, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, मेरी जो मति रूपी कन्या है, मेरी जो बुद्धि रूपी कन्या है, अभी तक इसके योग मुझे कोई वर नहीं मिला, और अब मुझे लग रहा है कि मेरी मति के योग, मेरी बुद्धि के योग मुझे वर मिल चुका है। तो मैं चाहता हूँ प्रभु आप मेरी मति को स्वीकार कर लें, आप मेरी बुद्धि को स्वीकार कर लें। और पितामह कहने लगे, प्रभु अब मैं जाना चाहता हूँ। ठाकुर जी ने कहा, पितामह आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, आप तो हजारों वर्ष जी सकते हैं, अभी क्यों जाना चाहते हैं? पितामह ने कहा, प्रभु इतनी सुंदर मृत्यु को छोड़कर मैं और क्यों जीना चाहूंगा? जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आबत नाही। जन्म जन्म ऋषि जन तपस्या करते हैं कि अंत में भगवान का नाम याद आ जाए, लेकिन फिर भी उनको अंत में भगवान का नाम याद नहीं आता। और मेरे भाग्य देखो कि आप मेरे सामने खड़े हैं, मेरे नेत्र आपको देख रहे हैं, मेरी जिह्वा आपका नाम गा रही है। इतनी सुंदर मृत्यु को छोड़कर मैं और क्यों जीना चाहूंगा? अच्छा एक बात आपको बताएं, हमें क्या लगता है कि केवल मात्र भीष्म पितामह को ही इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है? ना, हम सभी को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है। हम अपनी मृत्यु जैसी चाहें वैसी अपनी मृत्यु हम बना सकते हैं, वैसी अपनी मृत्यु को संवार सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना की बात जानते हैं क्या है? इंसान जो होने वाला नहीं है उसके बारे में भी सोच लेता है। घर कैसा बनाना है उसका नक्शा बना के बैठा है, ऐसा घर बनाऊंगा। बच्चे की शादी कैसे घर में करनी है वो मन में सोच कर बैठा है, ऐसे घर में शादी करूंगा। अब बच्चे का जो पोता होगा, पोते का नाम क्या रखूंगा, उसका भी मन में विचार करके बैठा है कि उसका ये नाम रखना है। ये सब होना ना होना कोई पक्की बात नहीं है, उसको सोच कर बैठा है।
लेकिन जो वास्तव में सच है, जो होना है, जिसको कोई टाल नहीं सकता, वो है हमारी मृत्यु। मृत्यु सत्य है और कभी मृत्यु के बारे में सोचकर कोई नहीं बैठता है कि हमारी मृत्यु कैसी आवे। कभी कोई गलती से कहे और दे कि भैया एक दिन सबको जाना तो है, चुप करा देते हैं कि ऐसे मत बोला करो। बल्कि कोई इसमें गलत नहीं कह रहा, सच कह रहा है कि जाना है। संसार में एक चीज आप गांठ बांध के रख लो, संसार में कोई चीज आपको मिले या ना मिले, कोई बात सत्य होवे या ना होवे, पर मृत्यु सबकी सत्य है। और मृत्यु को जैसा सवार लोगे मन में, जैसा बना लोगे, ये आप लिख के ले लो, ठाकुर जी वैसे ही मृत्यु प्रदान करेंगे। क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान हम सभी को भगवान ने दिया है। अपनी मृत्यु को सवारा करो, सोचा करो, ठाकुर जी से अपनी मृत्यु मांगा करो। एक चीज बताएं, ठाकुर जी से मांगने का एक समय है। ऐसा नहीं कि भगवान से कुछ मांगना है तो सुबह सुबह जाओ भगवान के सामने बैठकर मांगने लग जाओ, ना। सुबह का समय भगवान से मांगने का समय नहीं है। सुबह का समय तो ठाकुर जी की सेवा का समय है, लाड़ प्रेम करने का समय है। ठाकुर जी से मांगने का समय सायंकाल का है। देखो, एक तो हमारे ठाकुर जी बिहारी जी से सायंकाल का मांगने का समय है, और दूसरी एक जो हनुमान जी की पूजा का समय है वो भी सायंकाल का ही समय है। लोग भोर की बेला से उठ के चले जाते हनुमान जी के मंदिर में, हाँ सेवा करने जाओ, लेकिन वास्तव में हृदय से वंदना अर्चना का जो हनुमान जी का समय है वो सायंकाल की बेला का है। क्यों? क्योंकि भोर की बेला में तो हनुमान जी महाराज राम जी की सेवा में रहते हैं, तो वहां वो सुने या ना सुने पर साज की पुकार जरूर सुनते हैं। उसी प्रकार जो हमारे ठाकुर जी से मांगने का समय है ना, इस सायंकाल की बेला का है। जब रात्रि में कभी ठाकुर जी को सुला रहे हो या उनका शयन का समय है, ठाकुर जी के सामने बैठे हो, उस समय ठाकुर जी से कहा करो, अपनी मृत्यु मांगा करो। वो अपना अपना भाव है। कोई मृत्यु मांगता है कि भगवान से कहता है प्रभु आपका नाम लेते लेते मेरी मृत्यु आ जाए। किसी का भाव होता है कि मैं आपकी कथा सुन रहा हूँ, आपका नाम कथा सुनते सुनते मेरी मृत्यु आ जाए। किसी का भाव होता है कि आपकी कथा गाते गाते मेरी मृत्यु आ जाए। वो अपनी इच्छा के अनुसार है। भगवान से प्रार्थना किया करो, हे नाथ जब मेरी मृत्यु का समय होवे, कोई मेरे नजदीक रहे या ना रहे, आप मेरे निकट रहो, मेरे मुख से आपका नाम निकल रहा हो, मेरे नेत्र आपका दर्शन कर रहे हो। वो वृंदावन का किनारा, यमुना की वो कुंजन, उस यमुना के किनारे में पड़ा रहूं और बस राधा रमण राधा रमण राधा रमण मुख से नाम निकलता रहे, और प्रभु आपका नाम गाते गाते आपको देखते देखते ही मेरे जीवन में मृत्यु आ गई। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोपाल नाम लेकर, मेरे प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, मेरे प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का
बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, गोविंद यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। मेरा सावरा निकट हो, मेरा सावरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो। कन्हैया सावरे तुम्हें देख कर फिर किसी को न देखा। न नैनों में कोई है चाहत अब बाकी। तेरे बिन मेरे श्याम सुंदर कन्हाई। तमन्ना न कोई है दिल में अब बाकी। तमन्ना है कोई न दिल में बाकी। तमन्ना न कोई अब दिल में है बाकी। तमन्ना न कोई अब दिल में बाकी। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो। होठों पे कुछ हंसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले। मेरे मुख में तुलसी दल हो, श्री वृंदावन स्थल हो, मेरे मुख
फल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। श्री वृंदावन स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। विष्णु चरण का ये जल हो, विष्णु चरण का ये जल हो। जब प्राण तन से निकली इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे। जब कंठ प्राण आवे, कोई कोई रोग ना सतावे। जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे। जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे। यम दर्श ना दिखावे, यम दर्श ना दिखावे। जब प्राण तन से निकली इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और कहा उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना। उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम श्याम भूल जाना। हे उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना। उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना। राधा को साथ लाना, राधा को साथ लाना। ओ जब प्राण तन से निकली इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। ओ इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। हे गोविंद नाम लेकर, गोपाल नाम लेकर, मेरी प्राण तन से निकली। गोविंद नाम लेकर, मेरी प्राण तन से निकले। ओ मेरी प्राण तन से निकले। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ठाकुर जी से प्रार्थना किया करो, हे नाथ इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले।
क्योंकि अंत समय यदि भगवान का नाम हमारे मुख पर आ गया, हमारी जिह्वा पर आ गया, अंत मति सो गति, अंत में हमारे मन में हृदय में जो भाव रहता है वैसे ही हमारी गति होती है। आप सोचो कि केवल अंत में भगवान का नाम याद आ जाए, सो आने वाला नहीं है। भगवान के नाम को पुकारने की आदत बनानी पड़ेगी, और जब भगवान के नाम को पुकारने की आदत बन जाएगी तब कहीं अंत में प्रभु का नाम याद आएगा। आज भगवान को देखते देखते भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्याग दिए, पांडवों ने अंतिम संस्कार इत्यादि किया, और भगवान वहां से द्वारिकापुरी चले गए। आज जिस बालक की भगवान ने गर्भ में रक्षा की थी, उस बालक का जन्म हुआ और उसी का नाम परीक्षित पड़ा। परीक्षित जी थोड़े से बड़े होने लगे तो पांडवों ने सारा राजपाट परीक्षित को सौंप दिया और वन में जाकर भगवान का भजन करने लगे। राजा परीक्षित का राज्य चल रहा था। एक दिन महाराज परीक्षित भ्रमण करने के लिए गए जंगल में, तो देखा एक काला काला व्यक्ति एक बैल को मार रहा है। वहीं एक गाय खड़ी खड़ी रो रही है। जिस बैल को वो काला व्यक्ति मार रहा था भैया, उस बैल के 3 पैर टूटे हुए हैं, एक पैर के बल पर वो बैल खड़ा हुआ है और वही गाय खड़ी खड़ी रो रही है। ये जो काला काला व्यक्ति है कोई और नहीं, एक कलयुग है, और जो गाय वहां पर खड़ी खड़ी रो रही है वो कोई और नहीं, वो पृथ्वी मैया है। और जिस बैल के 3 पैर टूटे हुए हैं, एक पैर के बल पर वो बैल खड़ा है, वो धर्म है। इस कलिकाल में धर्म के 3 पैर टूट चुके हैं, 4 चरण हैं धर्म के, तप, दया, पवित्रता और दान। 3 चरण धर्म के टूटे हुए हैं, तप, दया और पवित्रता। ये 3 चरण टूट चुके हैं। केवल एक पैर के बल पर धर्म इस कलिकाल में टिका है, केवल मात्र दान के बल पर। कलियुग को लगा कि अब परीक्षित मुझे छोड़ेंगे नहीं, तो चरणों में जाकर गिर गया। राजा परीक्षित ने 4 स्थान दिए कलियुग को रहने के लिए, धूत, पानम, स्त्रिय, सूनम। जब 4 स्थान रहने के लिए दिए, पहला स्थान दिया धूत पानम, जहां पर मंद्रा पान होती है वहां पर कलियुग का निवास होता है। जहां अवक्ष भोजन को किया जाता है वहां पर भी कलियुग का निवास होता है। अब भैया आजकल लोग क्या कहते हैं कि कलियुग चल रहा है, कहां भगवान का भजन बनता है, कलियुग में कहां भजन होगा। एक बात कहें, कलियुग जबरदस्ती किसी के घर में नहीं आता। कलियुग को हम खुद अपने घर में स्थान देते हैं, हम खुद अपने घर में कलियुग को बुलाते हैं। आज मंदिर में जाके देखो तो मंदिर में 2-4 लोग खड़े होंगे, और मंदिरालय में जाके देखो तो 1000 लोगों की लाइन लगी होगी। कलियुग बुलाने गया था आपको? आप स्वयं कलियुग को अपने घर में लेकर आते हैं। आजकल शराब पीने को तो शौक बना लिया है लोगों ने। किसी का जन्मदिन होवे सो भैया थोड़ा सा आज हो जाए, किसी की शादी पार्टी होवे तो थोड़ा सा हो जाए, थोड़ा थोड़ा करके लोगों ने शौक बना लिया है शराब को पीना। महाराज, ये 2 पल का स्वाद है, 2 पल का शौक है, लेकिन ये 2 पल का शौक आपके पूरे जीवन को नरक बना के रख देता है। एक शराब पीने वाले व्यक्ति को क्या लगता है कि वो शराब अकेली पी रहा है, वो शराब अकेली नहीं पीता। एक शराब पीने वाला व्यक्ति अपनी श्वासों को पी जाता है। जहां 60 साल जिंदा रहना होगा तो 40 साल में चला जाएगा। शराब पीने वाला व्यक्ति जो कहते हैं कि शराब अकेली पी रहे हैं, शराब पीने वाला व्यक्ति अपनी श्वासों को पी जाता है, माता पिता की उम्मीदों को पी जाता है, अपनी पत्नी के सपनों को पी जाता है, बच्चों के भविष्य को पी जाता है,
और कहता है कि मैं तो शराब अकेली पी रहा हूं। आप किसी ट्रेन में जा रहे हो, आपके बगल में आकर कोई शराबी व्यक्ति बैठ जाए तो आप उसके बगल में 10 मिनट बैठना पसंद नहीं करोगे। आप कहोगे कि कभी उठकर यहाँ से चला जाए, शराब पी रखी है आकर बगल में बैठ गया। जरा विचार करो, उन माताओं के हृदय से पूछो, उस पत्नी के हृदय से पूछो जो एक शराबी व्यक्ति के संग में पूरा जीवन बिता देती है। कलयुग आया नहीं है, हम खुद कलयुग को लेकर आए हैं शराब के रूप में। तो शराब जो पान करता है वहां भी कलयुग निवास करता है। शराब पीना महापाप की श्रेणी में आया है, इसलिए महाराज मदिरा का पान नहीं करना चाहिए। दूसरा स्थान कहा स्त्रीय सूनम, जो व्यक्ति अपनी नारी को छोड़कर पर नारी का गमन करता है वहां पर भी कलयुग का निवास होता है। जो नारी अपने पुरुष को छोड़कर पर पुरुष का गमन करे वहां पर भी कलयुग का निवास होता है। देखो संसार में व्रत बहुत सारे बताए हैं, लेकिन पुरुषों के लिए एक व्रत बताया है, जीवन में एक पत्नी व्रत। जिस पुरुष ने पूरे जीवन पर्यंत एक पत्नी व्रत को धारण करके रख लिया, वो कोई दूसरा व्रत करे या ना करे, एक इसी व्रत में उसका कल्याण हो जाएगा। तो दूसरा स्थान बताया स्त्रीय सूनम, जो अपनी नारी को छोड़कर दूसरी नारी का संग करे वहां पर भी कलयुग का निवास होता है। तीसरा स्थान बताया जहां पर जुआ खेलता है वहां पर भी कलयुग का निवास होता है। और महाराज चौथा स्थान बताया जहां पर झूठी गवाही दी जाए, हिंसा होवे, वहां पर भी कलयुग का निवास होता है। आजकल क्या होता है, कोई व्यक्ति हमसे आकर कह दे कि अरे वो तो ऐसा ऐसा कह रहे थे, ऐसे हैं, हम तुरंत मान लेंगे कि अरे वो तो होंगे ऐसे। कभी बिना आंखों से देखे, बिना कानों से सुने किसी के बारे में कोई गलत धारणा नहीं बनानी चाहिए, गलत विचार मन में नहीं बनाना चाहिए। कहा सुना कई बार गलत हो जाता है। जब तक आंखों से देख ना लो, कानों से सुन ना लो, किसी के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। आजकल की दुनिया पता है बड़ी अजीब है। जब कोई व्यक्ति हमारे बारे में दूसरों से जाके हमारी तारीफ करेगा कि अरे वो तो इतने बढ़िया हैं, इतना बढ़िया काम करते हैं, तो दुनिया वाले विश्वास नहीं करेंगे, शंका करेंगे, अरे क्या वो ऐसे हैं, मानेंगे नहीं। और यदि वही लोग जाके हमारे बारे में कुछ गलत बोले, कुछ बुरा बोले, उन्होंने तो बुरा कर दिया है, तुरंत भरोसा कर लेंगे हाँ कर दिया होगा। ये दुनिया की स्थिति है। अच्छा कहेंगे तो भरोसा नहीं करेंगे, और कोई बुरा जाकर कह दे तुरंत मान लेंगे हाँ किया होगा। इसलिए महाराज बिना सोचे समझे किसी के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए, गलत समझना नहीं चाहिए। अच्छा एक बात और, निंदा होने पर लोग बहुत घबरा जाते हैं ना, डरने लग जाते, किसी ने बुरा बोल दिया। एक रहस्य की बात आपको बताएं, 2-4-10 निंदा करने वाले होने भी चाहिए हमारे जीवन में। जो हमारी निंदा करता है तो वो निंदा के रूप में हमारे पापों का हरण करता है। यदि कोई हमारी निंदा कर रहा है तो धीरे धीरे हमारे अपराध कट रहे हैं, तो निंदा होने पर घबराना नहीं चाहिए, अच्छी बात है, होनी चाहिए निंदा। निंदा होने पर हमारे अपराध कट जाते हैं, अवगुण कट जाते हैं। इसलिए जब कोई निंदा करे तो घबराओ मत। और दूसरी बात भैया ये बात भी समझ लो, प्रसन्न होकर कोई निंदा यदि कर रहा है, अगर कोई निंदा करे तो समझ जाना भैया हम जिंदा हैं, और जो जिंदा है उसी की तो निंदा होगी। मरने के बाद तो दुश्मन भी कहते हैं कि बड़ा अच्छा था चला गया। तो निंदा एक हमारे जीवित होने का भी परिणाम देती है कि भैया निंदा हो रही है तो हम जिंदा हैं, तभी 4 लोग चर्चा कर रहे हैं। निंदा उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है। कोई पागल, कोई व्यर्थ के व्यक्ति की कोई निंदा नहीं करेगा। जिसमें कोई बात होगी, कोई खासियत होगी ना, उसी की निंदा होगी। इसलिए घबराया मत करो। जो जैसा बोल रहे हैं उनका कर्म उनके हाथ में है।
हम जो कर रहे हैं वो हमारा कर्म हमारे हाथ में है। अपने कर्मों पर ध्यान दो, दुनिया का ठेका लेके ना बैठो, क्योंकि जब भगवान के पास जाओगे तो स्वयं का जवाब देना पड़ेगा कि हमने क्या किया है। दुनिया के लोगों का जवाब नहीं देना पड़ेगा कि दुनिया वालों ने क्या किया है। इसलिए दुनिया की चीजों से घबराओ मत, बस सद्मार्ग पर चलो, प्रभु के रास्ते पर चलो। तो महाराज ये 4 स्थान कलयुग को रहने के लिए दिए, जहाँ मंद्रापान होती है, अभक्ष चीजों का भक्षण होता है, वहाँ कलयुग निवास करता है। दूसरा, जो पर स्त्री या पर पुरुष का संग करे वहाँ पर कलयुग निवास करता है। और तीसरा, जहाँ पर जुआ खिलता हो वहाँ कलयुग निवास करता है। और चौथा, जहाँ हिंसा, ईर्षा और झूठी गवाही दी जाए वहाँ पर भी कलयुग का निवास होता है। 4 स्थान दिए तो कलयुग कहने लगा महाराज कोई एक स्थान और दे दो। अब जैसे कहा कि एक स्थान और दे दो तो राजा परीक्षित के मुख से निकला कि जाओ जाकर स्वर्ण में निवास करो। अब कहते हैं सोने में तो भगवान का निवास होता है। तो फिर संत कहते हैं कि जो सोना ईमानदारी से कमाया जाए उसमें भगवान का निवास होता है, और जो सोना छल कपट बेईमानी से कमाया जाए उसमें कलयुग का निवास होता है। आज राजा परीक्षित ने अपने मस्तक पर जो मुकुट धारण किया था वो कौतुल वंश का था, जरासंध बेईमानी से जीत कर लाया। कलयुग जाकर मुकुट पर बैठ गया, राजा परीक्षित की बुद्धि बिगाड़ दी। जंगल में समीक ऋषि के आश्रम में राजा परीक्षित पहुंचे। समीक ऋषि समाधि में बैठे थे, आवाज लगाई, समीक ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया। तो बगल में एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, वो सर्प लिया और समीक ऋषि के गले में डाल दिया, वहां से आ गया। जब समीक ऋषि के पुत्र शंगी ऋषि वहां पहुंचे, अपने पिता के गले में मरा हुआ सर्प देखा तो महाराज क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि जिसने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है आज से 7वें दिन तक छप नाम के सर्प के काटने से उसकी मृत्यु हो जाए। श्राप दे दिया। जब श्राप दे दिया राजा परीक्षित को पता लगा कि मुझे 7 दिन में मरने का श्राप मिला है। सारा राजपाट अपने ज्येष्ठ पुत्र को सौंपकर राजा परीक्षित आज बड़े बड़े संतों के दर्शन करने के लिए आए। आज सारे संत राजा परीक्षित के निकट आ रहे हैं और सभी संतों के मध्य राजा परीक्षित एक ही प्रश्न करते हैं कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। कोई कह रहा है मरने वाले व्यक्ति को अनुष्ठान करना चाहिए, कोई कह रहा है ध्यान लगाना चाहिए, कोई कह रहा है मरने वाले व्यक्ति को समाधिस्थ हो जाना चाहिए। अब क्या राजा परीक्षित के पास इतना समय है कि ध्यान लगावे, समाधि लगावे, अनुष्ठान करें? नहीं है इतना समय, केवल 7 दिन है। हजारों संत वहां पर बैठे हैं। जब उन सभी संतों के बीच में 16 वर्षीय सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ तो सुखदेव जी को देखकर सारे संत खड़े हो गए। खड़े होकर जय जयकार करने लगे। यम प्रवजन्ते मनुपेते मपेते कृत्यम द्वीपायनो बृहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि। सुखदेव जी को देखकर सब खड़े हो गए, सम्मान करने लगे। राजा परीक्षित को लगा कि दिखने में भले ये छोटे से बालक हैं, पर लगता है कि ये बालक नहीं है, इनके ही चरण पकड़ लेता हूँ, काम बन जाएगा। जाकर सुखदेव जी महाराज के चरणों को पकड़ लिया राजा परीक्षित ने, चरणों में गिर पड़े और तुरंत प्रश्न कर दिया, म्रियमाणस्य सर्वदा, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज बोले, राजन मरने वाले व्यक्ति को तो केवल मात्र एक ही कार्य करना चाहिए, श्वास श्वास पर कृष्ण भज वृथा श्वास जन खोए, ना जाने या श्वास की आवन होए ना होए। मरने वाले व्यक्ति को तो हर एक श्वास पर भगवान का भजन करना चाहिए। आज राजा परीक्षित ने जो यहाँ पर प्रश्न किया है, ये केवल अपनी तरफ से प्रश्न नहीं किया। यदि अपनी तरफ से प्रश्न करते तो राजा परीक्षित कहते कि मैं
7 दिन में मरने वाला हूँ, मुझे कोई उपाय बताओ। पर ऐसा नहीं कहा। राजा परीक्षित ने कहा कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। अर्थात जो प्रश्न किया है वो हम सभी की तरफ से किया है। हम सभी मरने वाले हैं। तो सुखदेव जी ने कहा, राजन, मरने वाले को तो हर एक एक श्वास पर भगवान का भजन करना चाहिए। यदि चाहते हैं कि हमारा जीवन कभी डगमगाए नहीं, तो एक सूत्र जीवन में उतार लो। कौन सा सूत्र? अपने हर एक दिन को अंतिम दिन मान कर जियो। मानो आज हम भोर की बेला में जागे हैं, तो भोर की बेला में जागकर यही सोच कर उठो कि हो सकता है हमारा ये आखिरी दिन हो। कल का सूरज हम देख पाए या नहीं देख पाए। हर एक दिन को यदि आखिरी दिन मानकर जियोगे तो महाराज कभी संसार की माया में फंस नहीं सकते, कभी संसार की माया में डगमगा नहीं सकते। लेकिन हम सोचकर ही यही बैठे हैं कि अभी तो हमें 100 साल जीना है, 80 साल जीना है। किसी से कहे और दो, महाराज भगवान का भजन किया करो, ज्यादा समय नहीं बचा है। लोग कहते हैं भजन तो बुढ़ापे में किया जाता है। अच्छा, बुढ़ापा क्या आप लेखा जोखी करवा के आए हो कि बुढ़ापा आएगा ही आपका? एक पल से दूसरे पल का भरोसा नहीं है और व्यक्ति इंतजार बुढ़ापे का करता है कि बुढ़ापे में भजन करूंगा। देखो, भजन का फल 3 प्रकार से मिलता है। बाल अवस्था में किए भजन का फल अमृत के समान मिलता है, और युवावस्था में किए भजन का फल दूध के समान मिलता है, और वृद्धावस्था में किए भजन का फल पानी के समान मिलता है। और पानी का तो कोई भरोसा ही नहीं कि मिले या ना मिले, कोई पता नहीं। इसलिए महाराज भजन करने के लिए, बुढ़ापे के लिए ना छोड़ो। भगवान का भजन तो जब समय मिले, जब जागे तभी सवेरा, जब सुध आई तब भगवान के भजन में लग जाओ। क्योंकि बुढ़ापे का कोई पता नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। बुढ़ापा कब आएगा, आएगा भी या नहीं आएगा। कई बार होता है ना कि लोग चलते ही चलते चले जाते हैं, कोई सोते सोते चले जाते हैं, सोकर ही नहीं जाग पाते। इसलिए बुढ़ापे का भरोसा ना करो। जब सुध आई तब भगवान के भजन में लग जाओ, तब भगवान के नाम में लग जाओ। क्योंकि कहते हैं ना, कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। ओ कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। हो कीर्तन, हो कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। ओ कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। ओ कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है।
ओ कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में सत्संग सुनने के लिए जाओ तो किसी बूढ़े मैया बाबा से आप कहोगे मैया राम राम, मैया कहा कहेंगी आमा, एक कान साथ नहीं देते। तो बुढ़ापे के लिए ना छोड़ो कि बुढ़ापे में हम भजन करेंगे या भगवान का सत्संग करेंगे, कथा सुनेंगे। कथा सुनना है, जवानी में सुनो। खिला हुआ फल सबको अच्छा लगता है। आप सोचो जब पूरा जीवन मुरझा जाए तब भगवान के चरणों में जाओ तो ठाकुर जी भी स्वीकार नहीं करते। ठाकुर जी को भी खिला हुआ पुष्प ही पसंद आता है। तो जब जीवन खिला हो तब ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दो। अब कान हुए बेकार सत्संग सुनने को लाचार, अब कान हुए बेकार सत्संग सुनने को लाचार, अब कान हुए बेकार सत्संग सुनने को लाचार, अब कान हुए बेकार सत्संग सुनने को लाचार। सत्संग सुनो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। सत्संग सुनो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। ओ कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। हो कीर्तन, हो कीर्तन, कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। जय हो। हरि अब हाथ हुए बेकार ताली बजाने को लाचार, अब हाथ हुए बेकार ताली बजाने को लाचार। और बजाओ यूं यूं, ज्यादा जोर ना पड़ जाए। हाँ वही है, जितनी भी कथा सुन लो, भगवान को नाम गा लो, ताली बजा लो, ठाकुर जी की सेवा कर लो। अब बुढ़ापे में तो चाह के भी आप खूब आनंद लेना चाहो तो ना ले पाओगे। बुढ़ापे की स्थिति कैसी होती है, एक दो बार ऐसे ऐसे करोगे हाथ थक जाएंगे और रख लोगे। तो भगवान की सेवा करनी है तो अभी से प्रारंभ करो, बुढ़ापे में कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, ये संभाल संभाल के शरीर को रख रखो है, बुढ़ापे में कहा करोगे आपको होना का है, आग लगनी है और कुछ ना होना। जे हाड़ मास की देह है, सही उपयोग यदि कहीं पे है तो केवल भगवान के भजन में है और कहीं ना है। और तो बस जैसे चल रहा है तो वैसे ही चल रहा है, ऐसे चलते चलते चले जाना है।
इस देह का, इस शरीर का सही उपयोग कहीं पर होगा तो केवल मात्र भगवान की भजन में होगा और कहीं होने वाला नहीं है। तो बचा के रख लो, काम आएगा, है ना। अब हाथ हुए बेकार, ताली बजाने को लाचार। 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 हो ताली, हो ताली, ताली बजाओ जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। ये ताली बजाओ जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। ये कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। हो कीर्तन, ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी, हो कीर्तन, हो कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। ये कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। ओ कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कैसे कीर्तन करो, ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी। हमारे दादाजी लोग भी, आप भी सीधे सीधे हाथ करके सभी। कैसे कीर्तन करना है। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो 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 श्री राम जय राम जय जय राम। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भगवान का भजन करना है, भगवान का कीर्तन करना है, तो बुढ़ापे के लिए मत छोड़ो कि बुढ़ापे में भगवान का भजन करेंगे। क्योंकि बुढ़ापे में राम कहना तो चाहोगे पर मुख से राम निकलेगा नहीं। बोलने को दी जुबान तू बोलता क्यों नहीं, कहने को हरि नाम है मुख खोलता क्यों नहीं। अंत समय फिर ऐसा आएगा तू राम कहना तो चाहेगा पर कह नहीं पाएगा। अभी समय है, अंत में भगवान का नाम पुकारना चाहोगे पर ये जिह्वा भी अंत में साथ नहीं देती। तो जब समय मिले तब भगवान के भजन में लग जाओ। अब ऐसा नहीं है कि भजन करने के लिए आपको घर परिवार छोड़ना पड़े तब भगवान का भजन करो ना। घर में रहो, परिवार में रहो, संसार के कर्तव्यों को भी निभाओ, उसके संग संग में भी भगवान का भजन हो सकता है। कर से कर्म करहु विधि नाना, मन राखहु जहां कृपा निधाना। कर्म करते चलो संसार के और मन भगवान के चरणों में लगा लो, उसी से जीवन का कल्याण हो जाएगा। भजन करने के लिए कुछ अलग से नहीं करना पड़ता, केवल मात्र
हमारे मन की स्थिति को बदलना पड़ता है। कैसे? आज आप विचार करो, आप घर में भोजन बना रहे हैं, अब भोजन आप बना रहे हैं तो उसमें आपका भाव क्या है? आपका भाव है कि हम अपने बच्चों के लिए, माता पिता के लिए, पति के लिए भोजन बना रहे हैं, यही भाव रहता है ना। अब भोजन में आपने वही साग रोटी वही बनाया, लेकिन जब आप भोजन बनाओ, भोजन बनाते समय आपके हृदय में भाव आ जाए कि तो मैं अपने ठाकुर जी की प्रसादी बना रहा हूँ, बदला कुछ नहीं है, वही साग रोटी आपने बनाई है, केवल मात्र बदला है तो आपका भाव बदला है। और आपका भाव बदलने से उस भोजन में भक्ति ने प्रवेश कर लिया। आज आप झाड़ू लगा रहे हो घर में, तो झाड़ू लगाते लगाते चार बातें यहाँ की करते हो, चार बातें वहां की करते हो, उसमें क्या होता है? ईर्ष्या उत्पन्न होती है। इधर उधर की बात करने से, एक दूसरे की बुराइयां करने के लिए बहुत समय मिल जाता है, पर भगवान का नाम लेने के लिए समय नहीं मिलता। आज झाड़ू हाथ से लगा रहे हो, घर में आप यदि झाड़ू लगा रहे हो, बस मुख से भगवान का नाम जपते रहो। मुख में तो कोई दाम रुपया तो लग नहीं रहा है कि कोई दाम लगेगा भगवान का नाम जपने में। आप घर का कोई भी काम कर रहे हो, किसी भी स्थिति में आप हो, केवल मात्र करती थी भगवान की, कुछ अलग से भजन नहीं करती थी, बस कर्म संसार के करती थी, मन को भगवान के चरणों में लगा कर रखती थी। कहीं भी रहो, किसी भी स्थिति में रहो, किसी भी परिस्थिति में रहो, मुख पर भगवान का नाम रहे, उसी में कल्याण हो जाएगा। जिस देश में, जिस भेष में, परदेश में रहो, राधा रमन, राधा रमन, श्री राधा रमन कहो। घर में रहो, बाहर रहो, देश में रहो, विदेश में रहो, किसी स्थिति में रहो, केवल मुख से भगवान का नाम जपते रहो। किस संग में, किस ढंग में, जिस रंग में रहो, राधा रमन, राधा रमन, श्री राधा रमन कहो। किस रंग में है, किस ढंग में है, किस संग में, किस संगति में है, कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल जब मन भगवान के चरणों में लगा हो, तो बस मुख से भगवान का नाम निकलता रहे, किसी स्थिति में आप रहो, कोई अंतर नहीं पड़ता। तो भक्ति करने के लिए कुछ अलग से नहीं करना होता है। आज सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन ये बताओ, भगवान जल्दी किसको मिलते हैं, किसको जल्दी प्राप्त होते होंगे भगवान? राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव, जो दिन में 4 बार स्नान करता होगा, पवित्रता के साथ रहता होगा, भगवान उसे जल्दी मिलते होंगे। सुखदेव जी ने कहा, राजन, यदि भगवान 4 बार स्नान करना देखते, पवित्रता देखते, तो वो मछली तो जल में ही रहती, उसको कब के मिल जाते भगवान। और यदि प्रभु पवित्रता देखते, तो वो कोल भील सर्दी के दिनों में 4 महीने स्नान नहीं करते थे, फिर भी राघवेंद्र सरकार ने उनको अपने हृदय से लगाया। भगवान किसी का 4 बार स्नान करना नहीं देखते। तो कहा, फिर भगवान ज्ञान देखते होंगे, जो ज्यादा ज्ञानी होगा भगवान उसे मिलते होंगे। सुखदेव जी ने कहा, राजन, आपने कहाँ सुना है उस सूरदास ने कौन से कॉलेज की डिग्री प्राप्त कर ली, जिस सूरदास को नेत्रों से भी नहीं दिखाई देता था, फिर भी भगवान के स्वरूप का वर्णन कर देते थे।
तो उन्होंने कहां से ज्ञान प्राप्त कर लिया? सूरदास की बात छोड़ो, अजामिल और वो गजेंद्र तो एक हाथी था, उसने कहां से ज्ञान प्राप्त कर लिया? भगवान ने उस गजेंद्र के ऊपर भी कृपा की। भगवान किसी का ज्ञान नहीं देखते। तो कहा फिर भगवान आयु देखते होंगे? सुखदेव जी बोले राजन यदि भगवान आयु देखते तो वो ध्रुव तो 5 वर्ष का बालक था, भगवान उसके ऊपर कृपा नहीं करते। जब भगवान पवित्रता नहीं देखते, प्रभु ज्ञान नहीं देखते, आयु नहीं देखते, तो भगवान जात बिरादरी तो देखते होंगे। जो ऊंचे कुल का होगा, ऊंचे वर्ण का होगा, भगवान उसे मिलते होंगे। सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजन यदि भगवान जात बिरादरी देखते तो विदुर तो दासी का पुत्र था, जिस विदुर के घर जाकर भगवान ने केले के छिलकों का भोग लगाया। भगवान किसी की जात बिरादरी नहीं देखते। वो कर्मा तो जाट की बेटी थी, जिसके घर जाकर भगवान रोज खिचड़ी का भोग लगाया करते थे। तो ठाकुर जी देखते क्या है? प्रभु कुछ देखते हैं तो हृदय का भाव देखते हैं कि हमारे हृदय में भाव कैसा है। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कोटिन करो उपाय, मिले ना पंडित को ज्ञानी को, मिले ना ध्यान लगाए, ढाई अक्षर प्रेम पढ़े जो तुरंत प्रगट। तो केवल मात्र प्रेम के बस में मिलते हैं। परीक्षित कहने लगे भगवान आपने अभी अभी जिन विदुर जी का नाम लिया, आप उन विदुर जी के बारे में बताइए, कैसे भगवान ने विदुर जी के ऊपर कृपा की। सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजन जब कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था, उस समय विदुर जी महाराज हस्तिनापुर के राजमंत्री थे। धृतराष्ट्र को जाकर समझाने लगे, कहने लगे महाराज आप पांडवों के साथ अन्याय कर रहे हैं। उन्होंने केवल 5 गांव ही तो मांगे हैं। इतने में दुर्योधन आ गया और कहने लगा कि मेरे पिता को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो, जाओ मैं तुम्हें मंत्री पद से हटाता हूँ। मंत्री पद से विदुर जी को हटा दिया। महल के बाहर विदुर जी एक वर्ण कुटी बनाकर रहने लगे। आज विदुर जी आए और आकर विदुरानी से कहने लगे देवी आज पूरी हस्तिनापुर दुल्हन की तरह सजाई जा रही है। विदुरानी ने कहा ऐसी कौन सी खास बात है? विदुर जी बोले देवी आज द्वारिकाधीश शांति दूत बनकर आने वाले हैं, इसीलिए पूरी हस्तिनापुर सजाई जा रही है। जैसे ही कहा तो महाराज विदुरानी कहने लगी स्वामी अब आपको कैसे भगवान के दर्शन होंगे? वहां तो हजारों लोगों की भीड़ रहेगी, इतनी भीड़ में आप कैसे प्रभु को देखोगे? विदुर जी कहने लगे चिंता मत करो, हम यदि भगवान को नहीं देख पाएंगे तो कोई बात नहीं, भगवान हमें देख लेंगे। और एक बात हमेशा याद रखना, जब भी भगवान के मंदिर में जाते हो ये भाव लेकर मत जाया करो कि मुझे ठाकुर जी दिख जाएं। हम ठाकुर जी को देख भी लेंगे ना तो भी कोई बात बनने वाली नहीं है। भाव लेकर जाया करो कि एक बार प्रभु की नजर हमारे ऊपर पड़ जाए। यदि ठाकुर जी ने हमें देख लिया तो हमारा उसी में कल्याण हो जाएगा, और हम उनको देख भी लेंगे तो भी कुछ होने वाला नहीं है। तो विदुर जी कहने लगे कोई बात नहीं, हम उनको नहीं देख पाएंगे पर वो तो हमें देख लेंगे। आज जैसे भगवान आए हजारों लोगों की भीड़ लगी है, सबसे पहले सबसे पीछे विदुर जी खड़े हैं। ठाकुर जी चारों तरफ देख रहे हैं और देखते देखते जैसे विदुर जी के ऊपर नजर पड़ी ठाकुर जी मुस्कुराने लगे। आज बीच सभा में दुर्योधन भगवान से कहने लगा प्रभु मेरी माता गांधारी ने 56 प्रकार के भोग बनाए हैं, आप पहले भोजन कर लीजिए, बाद में सारी बातें होती रहेंगी। जैसे ही कहा तो भगवान कहने लगे दुर्योधन से कि मेरा तो पहले ही कहीं और निमंत्रण है,
जब मैं यहाँ पर आया भी नहीं था, उससे पहले विदुर काका के घर से मेरे यहाँ पत्रिका गई थी, तो उनके यहाँ मेरा निमंत्रण है। अब उसी सभा में विदुर जी बैठे थे। विदुर जी सोचने लगे कि भाई मैंने कौन सी भगवान को पत्रिका भेज दी जो सबके सामने कह रहे हैं कि मेरा विदुर काका के घर में निमंत्रण है। यदि कहा है तो पक्की बात है कि आएंगे जरूर। कहते हैं महाराज, भोजन दो परिस्थिति में किया जाता है। यदि आपके मन में भूख है और सामने वाले के मन में भोजन कराने का भाव नहीं है, तो भी आप वहां पर विवश होकर भोजन कर लोगे, क्योंकि आपको भूख लगी है। और दूसरी स्थिति, आपके मन में भले ही भूख नहीं है, भोजन कराने वाले के मन में यदि भाव है, तो आप उसके हृदय का भाव देखकर थोड़ा बहुत भोजन कर ही लोगे। अब भगवान कह रहे हैं मेरे लिए तो दोनों ही परिस्थिति नहीं है। दुर्योधन के मन में भाव नहीं है और मेरे मन में भूख नहीं है, तो कह दिया कि मेरा तो विदुर काका के घर में निमंत्रण है। विदुर जी तो उठकर भाग गए। अब ठाकुर जी पहुंचे विदुर जी की कुटिया में। विदुरानी स्नान कर रही थी, आवाज लगाने लगे, अरे ओ काकी। और जैसी आवाज लगाई, विदुरानी स्नान कर कर बाहर आई, भाव विभोर हो गई, गीले वस्त्रों में ही द्वार खोल दिया। और आज द्वार खोलने के बाद महाराज चारों तरफ भगवान को कुटिया में घुमा दिया और एक कोने में जाकर उल्टी चौकी बिछा दी। कहा प्रभु बैठ जाओ। भगवान आज उस उल्टी चौकी पर ही बैठ गए। और जब प्रभु उल्टी चौकी पर ही बैठ गए, ठाकुर जी कह रहे हैं काकी वो को भूख लगी है, कछु खाए को दे दो। अब कुटिया में कुछ है ही नहीं, क्या खाने को दे दे। ठाकुर जी बार बार कह रहे हैं कि भूख लगी है। विदुरानी बगीचे में गई और केले तोड़ कर लाई। और जैसे ही केले तोड़ कर लाई, आज भगवान के सामने पत्तल रख दी और केला छीलती हैं, छिलका पत्तल में रख देती हैं और केला नीचे फेंक देती हैं। और आज ठाकुर जी प्रेम से उन्हीं केले के छिलकों का भोग लगा रहे हैं। एक दो छिलके नहीं, 36 केले के छिलके ठाकुर जी ने पा लिए। इतने में विदुर जी आए। विदुर जी ने देखा कि महाराज केले तो सारे पड़े हैं, छिलका एक भी नहीं है। समझ गए। विदुरानी ने भगवान को केले के छिलके खिला दिए। ठाकुर जी के निकट जाकर विदुर जी कहने लगे, प्रभु अपनी काकी को क्षमा कर दियो, वो तो बावरी है। मैं लड्डू लेकर आया हूँ, लड्डुओं का भोग लगा लो। एक लड्डू ठाकुर जी ने लिया, मुख में दिया और बस एक निवाला तोड़कर ठाकुर जी ने खाया और कहने लगे, काका साची बात कहूं तो जो स्वाद काकी के केलन के छिलकन में है, तो वो स्वाद लड्डुअन में ना है। क्योंकि जो विदुरानी ने केले के छिलके खिलाए थे वो प्रेम से खिलाए थे, और लड्डू जो विदुर जी लेकर आए हैं वो मोल से लेकर आए हैं। यदि आपके मन में भाव नहीं है और बिना भाव के आप 56 प्रकार का भोजन ठाकुर जी के सामने रख दो, ठाकुर जी स्वीकार नहीं करेंगे। और आपके मन में यदि भाव है और उस भाव से आप सूखा रूखा भी ठाकुर जी के सामने, सूखी साग रोटी भी पधरा दोगे, तो ठाकुर जी उसको स्वीकार कर लेंगे। क्योंकि ठाकुर जी को चाहिए तो केवल प्रेम चाहिए। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कोटिन करो उपाय। भाव के भूखे हैं ठाकुर जी, तो भाव से जो पुकारता है तो उसके निकट चले जाते हैं। आज विदुरानी के ऊपर ठाकुर जी ने कृपा की, विदुर जी के ऊपर कृपा की। आगे विदुर मैत्रेय संवाद की कथा प्रारंभ होती है, जहां पर महाराज सृष्टि की वर्णन की कथा विदुर मैत्रेय संवाद में प्रारंभ होती है। यहाँ पर कश्यप महाराज, जिनकी 2 पत्नियां
एक का नाम दिति महारानी और दूसरी का नाम अदिति महारानी। दिति महारानी है दैत्यों की माता और अदिति महारानी है देवताओं की माता। सायंकाल की बेला थी और सायंकाल की बेला में आज दिति महारानी कश्यप महाराज के निकट गई और कश्यप महाराज के पास जाकर कहने लगी कि भगवान, मेरे मन में पुत्र की कामना है, मुझे पुत्र चाहिए। और जैसे कहा कि मुझे पुत्र चाहिए, कश्यप महाराज ने श्राप दे दिया कि तुम्हारे गर्भ से 2 पुत्र जन्म लेंगे, लेकिन दोनों ही दुराचारी होंगे। क्योंकि महाराज सायंकाल की बेला में कभी पुत्र की कामना हृदय में नहीं करनी चाहिए। शास्त्र कहता है सायंकाल की बेला में 11 कार्य निषेध बताए हैं कि 11 काम सायंकाल की बेला में नहीं करने चाहिए। पहला काम, सायंकाल की बेला में कभी भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरा कार्य, सायंकाल की बेला में कभी शयन नहीं करना चाहिए। तीसरा कार्य, सायंकाल की बेला में कभी सहवास नहीं करना चाहिए। और चौथा कार्य, सायंकाल की बेला में कभी अध्ययन नहीं करना चाहिए। और 5वां कार्य, सायंकाल की बेला में कभी अपने नाखून नहीं काटने चाहिए। और 6वां कार्य, सायंकाल की बेला में कभी अपने बाल भी नहीं काटने चाहिए। और महाराज 7वां कार्य है, सायंकाल की बेला में कभी बर्तन भी नहीं धोने चाहिए। जो संध्या की बेला होती है उस समय बर्तन भी नहीं धोने चाहिए। और 8वां कार्य है, सायंकाल की बेला में कभी बाल भी नहीं धोने चाहिए। कई माताओं की आदत होती है दिन भर नहीं करेंगी, शाम को बाल धोने के लिए बैठ जाएंगी। और महाराज 9वां कार्य है, सायंकाल की बेला में कभी अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है। और 10वां कार्य है, सायंकाल की बेला में कभी अपने घर के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए, क्योंकि साँझ के समय कहते हैं लक्ष्मी घर में आती है। और 11वां कार्य है, सायंकाल की बेला में कभी अपने घर की दहलीज पर नहीं बैठना चाहिए। ये 11 कार्य शास्त्र निषेध हैं, इनको नहीं करना चाहिए। कई माताओं की आदत क्या होती है, सायंकाल की बेला हुई, घर की दहलीज पर बैठ गई और इधर उधर की बुराई करने लगी। ध्यान दीजिए, जो घर की नारी सायंकाल की बेला में घर की दहलीज पर बैठकर इधर उधर की बुराई करती है, उस घर में कभी लक्ष्मी निवास नहीं कर सकती। क्योंकि वो समय लक्ष्मी मैया के घर आने का समय होता है, तो लक्ष्मी निवास नहीं कर सकती उस घर में कभी भी। हर नारी का कर्तव्य होता है कि सायंकाल की बेला में और भोर की बेला में अपने घर की दहलीज पर एक दीपक अवश्य जलाएं, क्योंकि शाम का समय भी ये ब्रह्म बेला का समय होता है और भोर का समय भी ब्रह्म बेला का समय होता है। वैसे तो संतों के लिए तो 24 घंटे ही ठाकुर जी को याद करने के लिए हैं, लेकिन गृहस्थियों के लिए 2 समय विशेष बताए हुए हैं कि आप 24 घंटे भगवान को याद ना कर सको तो 2 समय ऐसे हैं कि जिस समय में तो भगवान को याद करना ही चाहिए। पहला समय ब्रह्म मुहूर्त की बेला में भगवान को याद करना चाहिए, उसका फल 1000 गुना ज्यादा मिलता है। और दूसरा समय है सायंकाल की बेला में, गोधूली बेला का समय। गोधूली बेला में भी भगवान को याद करना चाहिए। गृहस्थियों के लिए ये 2 समय विशेष बताए हैं कि आप 24 घंटे याद नहीं कर सकते भगवान को, तो इन 2 समय में तो कम से कम प्रभु को पुकारना चाहिए। तो साँझ के समय में कभी घर की दहलीज पर नहीं बैठना चाहिए। और देखो, माताओं के लिए हम 1-2 चीज और बताएं। आप चाहते हो कि आपके घर में लक्ष्मी रुके, धन दौलत की कमी ना हो, हाँ सभी चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिस घर की नारी बिना स्नान किए रसोई घर में प्रवेश कर जाती हो, उस घर में कभी लक्ष्मी नहीं रुकेगी। जिस घर की नारी बिना स्नान किए रसोई घर में चली जाती हो, क्योंकि रसोई घर में अन्नपूर्णा माता का निवास होता है।
आप भले ही आपके घर में ज्यादा काज है, आप भोर की बेला में नहा लो, स्नान कर लो, आपको परेशानी है तो दूसरी बार आप दोपहर के समय फिर स्नान कर लो। कई बार कई माताओं की आदत होती है पूरा घर का काम कर लेगी फिर दोपहर में 2-3 बजे स्नान करेंगी। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि घर की नारी को घर की लक्ष्मी कहा जाता है, और घर की लक्ष्मी ही यदि दरिद्रता के काम करेगी तो कहां से लक्ष्मी निवास करेगी उस घर में। जिस घर की नारी बिना स्नान किए घर में जाती हो, रसोई घर में जाती हो, वहां कभी लक्ष्मी निवास नहीं करेगी, वहां दरिद्रता ही निवास करेगी। इसलिए हर नारी को स्नान करने के बाद ही रसोई घर में जाना चाहिए। और दूसरी चीज, जिस घर की नारी, जिस घर की स्त्री रजस्वला धर्म में अशुद्ध अवस्था में रसोई घर में जाती हो, वहां पर भी लक्ष्मी निवास नहीं करती। आप ज्यादा नहीं तो आप एक माह में 4-5 दिन का तो परहेज रसोई घर में जाने से रख लें, क्योंकि अशुद्ध अवस्था में जो नारी रसोई घर में जाती है तो वहां भी लक्ष्मी निवास नहीं करती। और कहते हैं महाराज, जिस घर में रात्रि के झूठे बर्तन सुबह तक पड़े रहे उस घर में भी कभी लक्ष्मी नहीं निवास करती। कई बार होता है ना, ज्यादा रात्रि हो गई तो माता कहती कोई बात नहीं सुबह बर्तन धो लेंगे ना, क्योंकि रसोई में यदि झूठन पड़ी होगी, झूठे बर्तन पड़े होंगे, इधर उधर गंदगी फैली होगी तो कहाँ लक्ष्मी मैया निवास करेगी, कहाँ आपके घर में बरकत होगी। तो रसोई में झूठन नहीं होनी चाहिए। ये माताओं का कर्तव्य होता है। क्योंकि एक आपको रहस्य की बात बताएं, आपको किसी के घर के संस्कार पता करने हो तो आप कैसे पता करोगे? जवाब दो। आपको किसी के घर का रहस्य जानना है, उसके घर के बच्चों के संस्कारों का पता करना है तो कैसे पता करोगे? कैसे करोगे? बड़े घर देख के या अच्छा पहन रहन सहन देख के, खान पीन देख के पता करोगे? बढ़िया पहनते ओढ़ते खाते पीते हैं तो बढ़िया संस्कार होंगे, कैसे पता करोगे? इन चीजों से पता नहीं चलते। एक रहस्य की बात आपको बता दें, किसी के घर के आपको यदि संस्कार पता करने हैं, ना उसका घर देखो, ना उसका पहनावा देखो, ना उसका खान पीन देखो, देखना है तो उसके घर की रसोई को जाकर देखो। उसके घर की रसोई से उस घर के आपको संस्कार पता चल जाएंगे। यदि रसोई साफ सुथरी पड़ी हुई है ना तो समझ जाना कि बच्चों में अच्छे संस्कार हैं। और रसोई यदि अस्त व्यस्त पड़ी है, कुछ कहीं पड़ा है कुछ कहीं पड़ा है, तो समझ जाना जीवन भी इनका ऐसे ही चल रहा है। तो घर के संस्कार घर की रसोई से पता चलते हैं। तो महाराज माताओं को कुछ इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप चाहती हैं कि आपके घर में बरकत होवे, खूब आप सुख शांति आपके घर में बनी रहे, तो छोटी छोटी चीजों का सभी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बताया कि सायंकाल की बेला थी और सायंकाल की बेला में दिति महारानी ने पुत्र की कामना की तो कश्यप महाराज ने श्राप दे दिया कि 2 पुत्र तुम्हारे गर्भ से जन्म लेंगे, लेकिन दोनों ही दुराचारी होंगे। जब श्राप दे दिया तो महाराज दिति महारानी गर्भवती हुई। इनके गर्भ में कोई साधारण बालक नहीं है, इनके गर्भ में भगवान नारायण के पार्षद जय और विजय हैं, जो सनत कुमारों के श्राप से 3 जन्म के लिए दानव बन चुके थे। अब दोनों पुत्र गर्भ में आए, गर्भवती हुई, दोनों का जन्म हुआ। एक का नाम हिरणाक्ष पड़ा और एक का नाम हिरण्यकश्यपु पड़ा। दोनों ही बड़े बलशाली हैं। अब यहाँ पर भगवान नारायण की नाभि से एक कमल का फूल प्रकट हुआ और उस कमल के फूल में से चतुर्मुख वाले ब्रह्मा जी प्रकट हुए। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि जाओ आप जाकर सृष्टि की रचना करो। अब सृष्टि की रचना तो तब करी जाए जब महाराज पृथ्वी जल से बाहर आए। पृथ्वी तो जल में डूबी है प्रलय के बाद, तो उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आई और ब्रह्मा जी की छींक के द्वारा 12 भगवान का अवतार हुआ
और 12 भगवान अवतार लेते ही सीधे समुद्र के किनारे पुत्र था हिरणाक्ष, बड़ा ही बलशाली था। आकाश मार्ग में भ्रमण करता हुआ जा रहा था। सामने से नारद जी मिले तो नारद जी से कहने लगा कि कहाँ जा रहे हो, मेरे साथ युद्ध करो, मेरे मन में युद्ध करने की कामना है। नारद जी कहने लगे महाराज मुझे कहाँ लड़ना झगड़ना आता है, मैं युद्ध नहीं कर सकता। हिरणाक्ष कहने लगा ना युद्ध तो करना पड़ेगा। नारद जी बोले देखो मैं लड़ाई कर नहीं सकता हूँ पर लड़ा जरूर सकता हूँ। तुम्हें युद्ध करना है तो समुद्र के किनारे चले जाओ, 12 का बालक पृथ्वी को लेकर आ रहा होगा, उसके साथ में युद्ध करना, कभी भुजाओं में युद्ध की कामना नहीं होगी। हिरणाक्ष ने ऐसा ही किया, समुद्र के किनारे चला गया और 12 भगवान के साथ में जाकर युद्ध करने लगा। जब 12 भगवान के साथ में युद्ध करने लगा तो युद्ध करते करते आज 12 भगवान ने यहाँ पर हिरणाक्ष का वध कर दिया, हिरणाक्ष को मार दिया। और जब हिरणाक्ष का वध कर दिया महाराज, पृथ्वी महारानी ये सारा दृश्य देख रही थी। जब पृथ्वी मैया सारा दृश्य देख रही थी तो पृथ्वी के मन में अभिमान आ गया। जब पृथ्वी को अभिमान आया तो आज 12 भगवान पृथ्वी को लेकर वृंदावन की भूमि में आए और वृंदावन की भूमि में आकर अपनी सारी लीला स्थली का पृथ्वी मैया को दर्शन कराया। यहाँ मैंने रास लीला की, यहाँ माखन चोरी लीला की, यहाँ दान लीला की, सारी लीला स्थली का दर्शन कराया। अब पृथ्वी पूछने लगी भगवान ये बताओ अभी तो आपने मुझे स्थापित किया नहीं है, सृष्टि की रचना नहीं हुई, तो फिर वृंदावन कहां से आ गया। तब ठाकुर जी ने कहा जब सारे संसार में प्रलय आ जाता है लेकिन भगवान के श्रीधाम वृंदावन में कभी प्रलय नहीं आता, क्योंकि वृंदावन कोई धाम नहीं है, वृंदावन कोई तीर्थ नहीं है, भगवान का हृदय है वृंदावन, ठाकुर जी का हृदय वृंदावन है। जब प्रयागराज को भगवान ने तीर्थों का राजा बना दिया तो एक बार प्रयागराज ने एक बैठक लगाई, उस बैठक में सारे तीर्थों को बुलाया। जब सारे तीर्थों को वहां पर बुलाया तो सारे तीर्थ पहुंच गए लेकिन वृंदावन नहीं गया। जब वृंदावन नहीं गया तो प्रयागराज आज शिकायत करने के लिए पहुंचे ठाकुर जी के पास में, प्रभु आपने मुझे कैसा राजा बनाया है, प्रजा मेरी बात नहीं मानती। भगवान ने कहा क्या बात है, क्या हुआ। प्रयागराज कहने लगे प्रभु आज मैंने एक छोटी सी बैठक रखी, सारे तीर्थों को मैंने बुलाया, सब आए लेकिन एक छोटा सा धाम वृंदावन नहीं आया। और जब वृंदावन का नाम लिया तो ठाकुर जी कहने लगे प्रयागराज मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया। वृंदावन कोई तीर्थ धाम नहीं है, वृंदावन भगवान का घर है जहाँ ठाकुर जी निज निवास करते हैं। देखो वृंदावन आज भी वही है लेकिन एक प्रगट वृंदावन है, एक निज वृंदावन है। प्रगट वृंदावन में आज कल के सभी भक्त निवास करते हैं और निज वृंदावन में भगवान के परम भक्त निवास करते हैं। वृंदावन तो आज भी है। अच्छा आप में से कौन कौन वृंदावन चलना चाहता है, कौन कौन चलना चाहता है, सभी चलना चाहते हैं। तो आइए सभी मन से वृंदावन की ओर चलते हैं, सभी नाचते झूमते हुए आनंद लेते हुए वृंदावन की ओर चलेंगे। हेलो श्री राधे जय राधे।
हेलो राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हो एक बार अयोध्या, दो बार द्वारिका, तीन बार जाके त्रिवेणी में नहाओगे, बार बार चित्रकूट, 9 बार नासिक, हो बार बार जाके बद्रीनाथ घूम आओगे, कि कोटि बार काशी केदारनाथ रामेश्वर, गया जगन्नाथपुरी, चाहे जहां जाओगे, और होंगे प्रत्यक्ष वहां दर्श श्याम श्यामा के, और वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे। कौन कौन अपने मन भाव से वृंदावन चलना चाहता है? एक बार प्रेम की श्री राधे 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 राधे। शाम मेरी बीती उमरिया सारी, शाम मेरी बीती उमरिया सारी, बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। श्याम मेरी बीती उमरिया सारी, 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 बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। आगे हरि लाल की जय हो। शरबत पी भी आई हो, हैं? तुम्हें वृंदावन ना जानो, बैठे बैठे थोड़ी चली जाओगी। दोनों हाथ हाथ मस्ती में झूमते हुए, श्याम मेरी बीती उमरिया सारी, 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 बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। हे मोह ममता ने लाला डेरा, मोह ममता ने मोह ममता ने लाला डेरा, मोह ममता ने लाला डेरा। हे ना कोई सूझे रास्ता तेरा, ना कोई सूझे रास्ता तेरा, दीन दयाल पकड़ लो भैया, दीन दयाल पकड़ लो भैया, हे दीन दयाल, दीन दयाल पकड़ लो भैया, दीन दयाल पकड़ लो भैया। अब केवल आस बिहारी बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। श्याम मेरी बीती उमरिया सारी, श्याम मेरी बीती उमरिया
हे जीवन की मेरे खाली गागर जीवन हे जीवन की मेरे खाली गागर जीवन अपनी दया का सागर भर दो अपनी दया का सागर भर दो अपनी दया अपनी दया का सागर भर दो अपनी दया का सागर भर दो कर दो सतिहारी बुला लो बुला लो सावन गिरधारी बुला लो सावन गिरधारी बुला लो बांके बिहारी लाल की बांके बिहारी लाल की कृपा कर देना दीनानाथ ओ दीनानाथ कृपा कर देना दीनानाथ कृपा कर देना ओ दीनानाथ कृपा कर देना दीनानाथ कृपा कर देना हे अपनी चरण कमल रज देना अपनी चरण कमल रज देना ओ अपनी चरण कमल रज देना अपनी चरण कमल रज देना युगों युगों से खोज रही हूँ युगों युगों से खोज रही हूँ युगों युगों से युगों युगों से खोज रही हूँ युगों युगों से खोज रही हूँ अब दर्शन दो गिरधारी बुला लो बुला लो बुला लो गिरधारी बुला लो बुला लो सावन गिरधारी बुला लो श्याम मेरी बीती उमरिया सारी 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 बुला लो बुला लो बुला लो सावन गिरधारी बुला लो बांके बिहारी लाल की चले चले जय राधे राधे जय राधे राधे यहाँ 12 भगवान ने पृथ्वी देवी को ब्रह्मा जी के पुत्र कर्दम जी को ब्याही गई, जिनके यहाँ भगवान कपिल देव जी का अवतार हुआ और इनके 2 पुत्र हुए, एक का नाम प्रियव्रत और दूसरे का नाम उत्तानपाद। अब देखो प्रियव्रत का अर्थ क्या होता है, हम आप व्रत का मतलब क्या जानते हैं कि दिन भर भूखा रह लिए, भोजन इत्यादि नहीं किया तो मानो हमारा व्रत हो गया। लेकिन शास्त्र कहता है केवल मात्र भूखा रहना ही व्रत नहीं कहलाता। प्रिय माने अच्छा, और अपने जीवन में किसी अच्छी प्रतिज्ञा को धारण करना ही प्रिय व्रत कहलाता है। अब कई बार लोग व्रत तो करते हैं, लेकिन वो व्रत भी ऐसे कि पूरे भगवान को ही जावे। बोलेंगे भैया एकादशी का व्रत है, आज अन्न नहीं खाएंगे, लेकिन गुटखा खाएंगे, गुटखा नहीं छोड़ेंगे। क्यों? अन्न का व्रत है, गुटखा का व्रत थोड़ी ना है। एकादशी का व्रत है, भोजन नहीं करेंगे, पर झूठ बोलना नहीं छोड़ेंगे, झूठ बराबर बोलेंगे। अब एकादशी का व्रत है, अकेले बैठेंगे तो भूख लगाएगी, 4 लोगों के संग बैठकर बुराई करना नहीं छोड़ेंगे, बुराई का व्रत नहीं है। तो भैया ऐसा व्रत तो ना ही करो तो ही बढ़िया है। व्रत करना है
तो व्रत करो कि भैया आज एकादशी है तो मैं आज पूरे दिन भर सत्य का पालन करूंगा, किसी से झूठ नहीं बोलूंगा। आज यदि आपका व्रत है तो संकल्प करो कि मैं दिन भर किसी के प्रति बुरा व्यवहार नहीं करूंगा, बुरा विचार नहीं करूंगा। व्रत करना है तो जीवन से बुराइयों का त्याग करके व्रत करो, तब सच्चा व्रत माना जाए। अब व्रत तो लोग करते हैं लेकिन केवल भोजन का व्रत है, जीवन की बुराइयों का व्रत नहीं है। ऐसे व्रत तो ना ही करो तो बढ़िया है। व्रत करना है तो भैया जीवन से बुराइयों का त्याग करो, अच्छाइयों को जीवन में धारण करो, वही जीवन में सच्चा व्रत कहलाता है। और महाराज व्रत वाले दिन ध्यान रखिएगा, कुछ नियम बताए हैं। यदि आपका कोई भी व्रत हो, व्रत वाले दिन हमें किसी दूसरे के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, और दूसरे के वस्त्र तो कभी भी नहीं पहनने चाहिए। कई बार आदत होती है ना, किसी की साड़ी बढ़िया लग गई आज हम पहन लें, तो आपसे कहें कभी किसी दूसरे के वस्त्र हमें नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि जब हम किसी दूसरे के वस्त्र धारण करते हैं तो उसके गुण हमारे अंदर आने लगते हैं। यदि आपको थोड़ी पता है कि सामने वाले के अंदर अच्छे गुण हैं या बुरे गुण हैं, आपने उनके वस्त्र पहन लिए तो उनके गुण आपके अंदर आने लग जाएंगे। बड़े बड़े संतों को देखते हैं, संत कभी अपने वस्त्र किसी को दिया नहीं करते थे, 2 वस्त्रों में ही संतों का जीवन निकल जाया करता था। तो कभी भी हमें किसी दूसरे के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, कभी भी नहीं पहनने चाहिए। और माताओं को एक चीज और, हम एक बात और आपको बताएं, कई माताओं की आदत होती है ना, कभी भी किसी दूसरी माता का हमें मंगल सूत्र नहीं पहनना चाहिए। आप और कोई वस्तु पहन लो, चूड़ी वगैरह कोई और जो श्रृंगार की चीज है आप भले ही वो पहन लो, पर किसी दूसरी मैया का हमें मंगल सूत्र ना पहनना चाहिए। और जो मंगल सूत्र विवाह मंडप के समय आपके पति ने आपको पहनाया है, ना ही वो मंगल सूत्र कभी किसी को पहनने के लिए देना चाहिए। इस सुहाग की निशानी होती है, इसको बांटना नहीं चाहिए कि नहीं आज आपका मन कर गया तो आप पहन लो, आपका मन कर गया तो आप पहन लो। अपना मंगल सूत्र कभी किसी को नहीं देना चाहिए। और दूसरी चीज और, जिस सिंदूरदानी में से आप सिंदूर लगाती हो वो केवल आपके लिए ही होना चाहिए। वो सिंदूरदानी का सिंदूर किसी और को नहीं देना चाहिए कि भाई आप नहीं लाए तो इसको लगा लो, इसको लगा लो। ये कुछ रहस्य की बातें हैं, सब नहीं बताएंगे आपको। जिस सिंदूर का आप उपयोग करते हो वो किसी दूसरे को नहीं देना चाहिए, वो केवल मात्र आपके लिए ही होना चाहिए। ये तो हमेशा के लिए चीजें हैं, पर व्रत वाले दिन विशेष माताओं को भी पुरुषों को भी, यदि आपका कोई व्रत है तो व्रत वाले दिन ना किसी दूसरे के वस्त्र पहनने चाहिए और ना किसी दूसरे की पादुकाएं व्रत वाले दिन पहननी चाहिए। और महाराज व्रत वाले दिन पान सुपारी का भी परहेज करके रखना चाहिए, पान सुपारी का सेवन नहीं करना चाहिए यदि व्रत है तो। और महाराज व्रत वाले दिन ना ही उपटन दातुन इत्यादि का हमें उपयोग करना चाहिए। अब कई बार क्या होता, व्रत है लेकिन फिर भी मंजन कर रहे हैं, बुरुश कर रहे हैं। आजकल सभी मंजनों में ना और नमक मिला आता है, कहते ना आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो सब में ही आता है मिला। तो व्रत वाले दिन आप चाहते हैं कि व्रत खंडित ना होवे, तो कोई बाजार में मिलने वाले ब्रश दातुन इत्यादि का उपयोग नहीं करना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि व्रत आपका बढ़िया तरीके से हो गए, तो भैया ये व्रत के नियम हैं। केवल भूखा रहना व्रत नहीं कहलाता। अब मुंह में गुटखा सुपारी भर भर के खा रखी है और कहेंगे व्रत है हमारा, हमने मंगलवार का व्रत कर रखा है, तो भैया ऐसा व्रत मान्य नहीं होता। अब इस चीज से, गुटखा सुपारी से एक बात और याद आई। कई लोगों की गाड़ियों में देखने को मिलता है, किसी की भी जो गाड़ी चलाते हैं ना भैया जी लोग, देखने को मिलता है
गाड़ी में सामने या फिर हनुमान जी की विग्रह बिठा के रखेंगे, या भोले बाबा का विग्रह, या ठाकुर जी का, या दुर्गा मैया का सामने विग्रह बिठा के रखेंगे। हम उनसे कहें विग्रह बिठा के रखते हो तो बड़ी सावधानी से रखा करो, या तो अपनी गाड़ियों में भगवान का विग्रह बिठाओ ही मत। आपको शर्म आनी चाहिए। गाड़ी में भगवान को सामने बिठा कर रखते हो और उसी गाड़ी में बैठकर आप सिगरेट पी रहे हो, धुआं निकाल रहे हो, बीड़ी पी रहे हो। वो धुआं भगवान के ऊपर आपका जा रहा है, वो सिगरेट का, बीड़ी का धुआं भगवान के ऊपर जा रहा है। आप गुटखा खा रहे हो, पान खा रहे हो, उसको थूक रहे हो तो वो थूक भगवान के ऊपर उचट रहा है। आप कैसे भगवान के भक्त हो? इससे बढ़िया तो आप गाड़ी में भगवान को बिठाओ ही मत तो ही अच्छा है। गाड़ी में भगवान बिठा रखे हैं, धुआं निकाल रहे हैं, भगवान के ऊपर जा रहा है, थूक रहे हैं, थूक भगवान के ऊपर उचट रहा है। गाड़ी में शराब की बोतल भर भर के रख रखी है और गाड़ी में भगवान बिठा रखे हैं और कहेंगे अरे हम तो भगवान के भक्त थे इसलिए बिठा रखे हैं। तुम काहे के भक्त हो? ये दिखावा करने से भक्ति नहीं होती। आप सोचो, ऊपरी आप दिखावा करो तो भगवान के भक्त बन जाओ। आडंबर करने से कोई भक्त नहीं होता, दिखावा करने से भक्त नहीं होता। मोबाइल में रिंगटोन लगाई है, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, अब घर में कोई मेहमान आ गया तो मुंह फूल गया, मुंह बन गया। ये राम के आचरण है कि मेहमान के आने से मुंह बना लिया और रिंगटोन लगा रखी, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। यदि राम कृष्ण के भक्त हो तो राम के आचरण भी जीवन में होने चाहिए। मोबाइल में भगवान की डीपी लगा रखी है, मुंह पे कभी भगवान का नाम नहीं आता है। आप मोबाइल में भगवान की डीपी लगाओ या ना लगाओ, मोबाइल में भगवान के नाम का रिंगटोन लगाओ या ना लगाओ, जब तक भगवान के आचरण जो राम जी ने किया है उसको जीवन में उतारने का प्रयास करो और कुरुक्षेत्र की भूमि में कन्हैया ने जो कहा है उसको जीवन में धारण करने का प्रयास करो, तब राम और कृष्ण के भक्त बनोगे। केवल ऊपरी दिखावा से कोई भगवान का भक्त नहीं बन जाता। ऊपरी दिखावा कर लिया तो भगवान के भक्त बन गए। दिखावे से कोई भक्त नहीं होता है। हमारे जीवन में वो चीजें होनी चाहिए, तब भगवान के भक्त कहलाओगे। यदि वो सद्गुण हमारे जीवन में नहीं है और ऊपर से हम खूब दिखावा कर रहे हैं भगवान के भक्त होने का, तो भैया वो दिखावा किसी काम का नहीं है। आप ऊपर के स्वरूप से दुनिया वालों को आकर्षित कर सकते हो, दुनिया वालों को आप लुभा सकते हो, पर ऊपरी दिखावा से आप भगवान को आकर्षित नहीं कर सकते। भगवान को ऊपर की सुंदरता नहीं चाहिए, भगवान को हृदय की सुंदरता चाहिए। आजकल सेल्फी का जमाना है कि भैया सेल्फी सुंदर आनी चाहिए। हम आपसे कहें सेल्फी सुंदर आए या ना आए कोई बात नहीं, जीवन में हमारा चरित्र सुंदर आना चाहिए, हमारा चरित्र सुंदर छपना चाहिए, तब कोई बात बने। क्योंकि दुनिया के बारे में सोच कर ना चलो, क्योंकि एक बात है, खुद की नजर में बेदाग रहो, खुद की नजर में साफ रहो, दुनिया की नजर में खराब रहोगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि दुनिया ने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा। कहने से भगवान के ऊपर भी कलंक लगा दिए दुनिया ने। तो खुद की नजर में बेदाग बनकर रहो, हृदय से पावन रहो, तो एक दिन जरूर आएगा कि ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होगी। पर ऊपरी दिखावा से, आडंबर करने से भगवान की कृपा मिलने वाली नहीं है। तो यहाँ पर इनके बड़े पुत्र का नाम प्रियव्रत। तो भैया प्रियव्रत का अर्थ ही जीवन में होता है, प्रिय माने अच्छा, अपने जीवन में किसी अच्छी प्रतिज्ञा को धारण करना ही जीवन में प्रियव्रत कहलाता है। इनके दूसरे पुत्र का नाम उत्तानपाद। उत्तानपाद की दो पत्नियां, एक का नाम सुनीति महारानी और दूसरी का नाम सुरुचि महारानी। सुनीति है शास्त्र की नीति और सुरुचि है मनमुखी नीति। सुरुचि के कहने पर महाराज उत्तानपाद ने माता सुनीति को महल से बाहर निकाल दिया।
सुनीति मैया गर्भवती थी। जब महल से बाहर निकाल दिया तो महल के बाहर एक कुटिया बनाकर सुनीति रहने लगी। अपने मन में माता सुनीति ने संकल्प धारण किया कि मेरे गर्भ से जो भी बालक जन्म लेगा मैं उसको भगवान का भक्त बनाऊंगी, उसको मैं संत बनाऊंगी। संकल्प ले लिया। और महाराज मां चाहे तो अपने बालक को भगवान का भक्त बना दे, संत बना दे, और मां चाहे तो बालक को चोर डाकू लुटेरा बना दे। क्यों? क्योंकि बालक का प्रथम गुरु उसकी मां होती है। और वास्तव में मां कहलाने योग वही स्त्री है जिसके गर्भ से जन्म लिया बालक या बालिका भगवान के चरणों का दास हो, प्रभु के चरणों का दास हो। वही मां पुत्रवती नारी कहलाने योग्य है। पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, रघुपति भगत जासु सुत होई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, रघुपति भगत जासु सुत होई। कहा महाराज पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। जिसके गर्भ से जन्म लेगा संतान भगवान के चरणों का दास हो वही मां पुत्रवती नारी कहलाती है, पुत्रवती स्त्री कहलाती है। और एक बालक को भक्त बनाना है, संत बनाना है, एक मां के ऊपर होता है। क्योंकि जब बालक जन्म लेता है तो एक कोरे कागज के समान होता है। उस पर क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है ये हमारे ऊपर होता है। तो एक मां चाहे तो बालक को भक्त बना दे, मां चाहे तो बालक को चोर डाकू बना दे। आजकल बच्चों को जन्म तो दुनिया में सभी दे रहे हैं, लेकिन जन्म देने के बाद भी करोड़ों में से 2-4 हैं जो अपने बच्चों को वास्तव में इंसान बना रहे हैं। क्योंकि एक बात आपसे कहें, केवल बच्चे पैदा कर देने से कोई माँ बाप नहीं बन जाता कि बच्चों को पैदा कर दिया तो आप माँ बाप बन गए। आपने यदि संतान को जन्म दिया है तो आपका कर्तव्य बनता है कि उस संतान के अंदर अच्छे आचरण आवे, अच्छे संस्कार आवे। एक माता पिता का कर्तव्य होता है। आजकल हमें क्या लगता है, बालक का जन्म हुआ और बालक का जन्म होने के बाद माता पिता किसी बढ़िया स्कूल कॉलेज में एडमिशन मिल गया तो निश्चिंत हो जाते हैं कि अब तो बच्चे सब सीख जाएंगे, स्कूल में एडमिशन मिल गया है। लेकिन एक बात कहें, स्कूल में केवल मात्र किताबों की पढ़ाई पढ़ाई जाएगी। आपके घर के संस्कार, आपकी मान मर्यादा, बड़ों से कैसा व्यवहार करना है, छोटों को कितना स्नेह देना है, ये सारी संस्कृति स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाई जाएगी। ये सब आपको स्वयं सिखाना पड़ेगा अपने बच्चों को। आजकल हम बच्चों को स्कूलों की पढ़ाई तो पढ़ा देते हैं, लेकिन हमारी सनातन संस्कृति की पढ़ाई पढ़ाना हम भूल जाते हैं बच्चों के लिए। आजकल के बच्चों को प्रणाम करना नहीं आता। कोई साधु, कोई ब्राह्मण, कोई संत नगर में आ जाए तो उनको प्रणाम करना नहीं आता। इसमें गलती किसकी है? बच्चों की नहीं है,
इसमें माता पिता की गलती है, उन्होंने सिखाया ही नहीं। आजकल के बच्चों से पूछो भैया आपका गोत्र क्या है, उनको गोत्र ही पता नहीं होता। क्यों? क्योंकि माता पिता ने सिखाया ही नहीं है। सारी कमी यहाँ माता पिता की होती है। जैसे संस्कार आप अपने बच्चे के अंदर डाल दोगे वैसा आपका बालक बन जाएगा, और आप यदि संस्कार नहीं दोगे तो कभी आपके बालक का चरित्र अच्छा नहीं बन सकता। आजकल बच्चों को उठने बैठने का ढंग नहीं है, बात करने का ढंग नहीं है, किस नारी को किस दृष्टि से देखना है, देखने परखने का उनको ढंग नहीं है, और कहते हैं हम माता पिता बन गए। काहे के माता पिता हो? वो माता पिता बच्चों के शत्रु के समान है, जो अपने बच्चों को संस्कार विहीन रखते हैं, जो अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते, सनातन धर्म के बारे में नहीं सिखाते, सनातन संस्कृति के बारे में नहीं सिखाते, वो माता पिता होने के बाद भी बच्चों के शत्रु के समान है। क्योंकि ये कर्तव्य आपका है। आज संस्कार हम अपने बच्चों को नहीं देते। आज के बच्चों को रामायण याद नहीं है, रामायण की चौपाई नहीं आती, उनको गीता के श्लोक पता नहीं है, भागवत में क्या है उनको यही पता नहीं कि भागवत होती क्या है। क्यों? क्योंकि उनके माता पिता ने नहीं सिखाया। हम अपने जीवन में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि हम 24 घंटे में 10 मिनट का समय भी अपने बच्चों के लिए नहीं देते, इतने व्यस्त हो चुके हैं। हमने संस्कार विहीन कर दिया, और थोड़ी बहुत जो कमी बची थी ना, सो वो इस मोबाइल ने पूरी कर दी। पहले के समय में 1-2 राक्षस थे जिनको मारने के लिए भगवान अवतार लेकर आए, लेकिन आज के समय में तो मोबाइल के रूप में घर घर में राक्षस बैठे हुए हैं। इस मोबाइल ने बची कुची संस्कृति हमारी बिगाड़ के रख दी है। आजकल बच्चों की तो बात छोड़ो, हमारी बहनें, हमारी बेटियां भी, जिनको कहाँ दुर्गा परम्बा की तुलना दी जाती है, आज उनको मोबाइल में देखो तो रील बना बना के मोबाइलों में नाचने में लगी हुई है। हाँ, क्यों? क्योंकि माता पिता रोकते नहीं हैं। अभी तक तो शहरों में था, अब तो गांव में भी चालू हो गया है। गांव की भी हमारी बहन बेटियां मोबाइल सबने दे रखे हैं। अब देखते तो है नहीं कि मोबाइल में कर क्या रही है, क्या नहीं कर रही है। मोबाइलों में रील बना बना के नाचती हैं, उल्टे सीधे कपड़े पहनती हैं। आप नचनिया हो, आप दुर्गा का रूप हो, आप महारानी लक्ष्मी की तरह हो, आप आदि शक्ति भवानी हो, आप नाचने वाली हो जो नाच नाच के लोगों का घरों में मनोरंजन कर रही हो। अपनी शक्ति को पहचाना। आज संस्कारों को नहीं बचाया ना, आज संस्कार हमने नहीं संभाले तो आने वाली पीढ़ी हमारी मिट्टी में ही मिलकर ही जन्म लेगी, मिट्टी में ही मिल जानी है। संस्कार नाम की चीज नहीं बचनी उनके अंदर। आजकल की बहनें उल्टे सीधे कपड़े पहनती हैं, उनसे कहो कि कपड़े ढंग के पहना करो तो कहते हैं कपड़े तो अच्छे हैं, अपनी नजर सुधारो। भाई, लोग अपनी नजर सुधार लेंगे, तुम यदि थोड़े ढंग के अच्छे कपड़े पहन लोगी तो क्या बिगड़ जाएगा। सुंदरता फटे कपड़ों में नहीं दिखाई जाती, मर्यादा में रहकर भी सुंदर दिखा जा सकता है। ये नहीं कि तुम जब फटे कपड़े पहनोगी तभी सुंदर दिखाई दोगी। एक बाप मेहनत करता है, पैसा रुपया कमा कमा के बेटी को वस्त्र दिलाता है, उसके तन को ढकने के लिए दिन रात मेहनत कर कर के वस्त्र दिलाता है अपनी बेटी के वस्त्र तन को ढकने के लिए, और वो बेटी वस्त्र ऐसे फाड़ फाड़ के फेंक रही है बस रील के लिए, कुछ फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए। ये हमारे संस्कार है? ये हमारे संस्कार नहीं है। आज हमें हनुमान चालीसा याद नहीं है, आज कोई रामायण की चौपाई याद नहीं है, और हम कहते हम राम के भक्त हैं, हम कृष्ण के भक्त हैं। कैसे आप राम के भक्त हैं? राम के भक्त कहने से थोड़ी ना हो जाओगे। राम के बारे में हमें पता नहीं और हम राम के भक्त बन गए। कृष्ण के बारे में हमें पता नहीं, हम कृष्ण के भक्त बन गए। कैसे भक्त बन गए आप?
आजकल की घर की माताओं बहनों को भी हमारी सनातन संस्कृति के बारे में कुछ पता नहीं। जरा सोचो, जब आप इन चीजों का ज्ञान नहीं रखोगी तो अपनी आने वाली पीढ़ी को आप क्या सिखाओगी, अपने बच्चों को क्या सिखाओगी। माँ को बच्चे का पहला गुरु कहा गया है। प्रथम गुरु की तुलना बालक का सबसे पहले माँ को दी गई है। और जब वो माँ ही संस्कार विहीन रहेगी तो वो अपने बच्चे को क्या सिखाएगी, क्या संस्कार देगी। आप घर गृहस्थी संभालो, अच्छी बात है, लेकिन घर गृहस्थी के साथ साथ में हमारी सनातन संस्कृति के संस्कारों को भी जीवन में लाओ, ताकि वो संस्कार आप अपने बच्चों के अंदर डाल सको, उनको सिखा सको। आज आप कोई बात नहीं, 7 दिन हफ्ते में आप बिजी रहते हो, व्यस्त रहते हो। 7 दिन में एक दिन तो ऐसा निकाला करो जो पूरा परिवार बैठकर, ज्यादा नहीं तो आप रामचरितमानस के 4-4 दोहा तो एक हफ्ते में एक बार पूरे परिवार के साथ बैठकर पढ़ा करो। भाई उसका असर कुछ तो आपके बच्चों के ऊपर पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे कि एक साथ पूरा पाठ करो, 2-2, 4-4 दोहा हफ्ते में एक बार तो अपने बच्चों को बिठा के पढ़ाया करो। वो सीखेंगे, जब सीखेंगे तभी तो जानेंगे, जब सीखेंगे नहीं तो जानेंगे कहां से। तो हम सबका कर्तव्य है कि अपने बच्चों को हम संस्कार दें, और संस्कार नहीं देंगे तो हमारे बालक संस्कार विहीन हो जाएंगे। संस्कार विहीन हो गए तो मानो ना वो खुद का कल्याण कर पाएंगे, ना ही फिर वो आपका कल्याण कर पाएंगे। तो वास्तव में माता पिता कहलाने योग्य तो वही हैं जिन्होंने अपने बच्चों में अच्छे संस्कार दिए हो, भगवान से जोड़ा हो, सनातन संस्कृति से जोड़ा हो, वही सच्चे माता पिता कहलाने योग्य हैं। वरना तो यही मानो जैसा गधा बोझ ढोता है, संतान पैदा कर रहा है और बोझ ढो रहा है, बोझ ढोते ढोते मर जाएगा, वैसे एक इंसान का जीवन है। बस बच्चों के रूप में बोझ धरती मैया के ऊपर पैदा कर रहे हैं और करते करते पेट भर भर के मर जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। जब हम अपने धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाए तो क्या मतलब का ऐसा जीवन है। ऊपर ऊपर देखो, हम कथा सुनाकर चले जाएंगे, कुछ असर नहीं पड़ने वाला आपका कथा के ऊपर। 4 दिन बाद आप भूल जाओगे हमने क्या सुनाया क्या नहीं सुनाया। लेकिन जो बात हम आपसे कह रहे हैं हर एक व्यक्ति नहीं कहेगा। यदि इन चीजों को आपने अपने जीवन में उतार लिया ना, आपका आने वाला जीवन संवर जाएगा, आपके बच्चों का भविष्य संवर जाएगा। अपने बच्चों पर ध्यान दो, अपने परिवार पर ध्यान दो, अपने बेटों पर, अपनी बेटियों पर, सब पर ध्यान दो कि कहीं इनके द्वारा कोई अपराध तो नहीं हो रहा, कोई इनके द्वारा कोई गलती तो नहीं हो रही। क्योंकि हमें सनातन धर्म में जन्म मिला है, हमें ऐसी भूमि में जन्म मिला है, भारत जैसी भूमि में जहाँ राम और कृष्ण के नाम से हम पहचाने जाते हैं कि हम राम और कृष्ण की संतान हैं। ऐसी भूमि में जन्म मिला है, हमें गौरव करना चाहिए कि सनातन धर्म में जन्म मिला है। अपने संस्कारों पर, अपने शास्त्रों पर, अपने ग्रंथों पर गर्व करना चाहिए कि और धर्मों में देखो एक ही ग्रंथ पकड़ कर बैठे हैं लोग, लेकिन हमें 18 पुराण मिले हैं, 4 वेद मिले हैं, 6 शास्त्र मिले हैं। एक में रुचि ना आवे दूसरा पढ़ लो, दूसरे में रुचि ना आवे तीसरा पढ़ लो, पढ़ो तो सही। इतने ग्रंथ हमारे सनातन धर्म में मिले हैं। तो महाराज ये हम सबका ही कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों में कैसे संस्कार दे रहे हैं, कैसे संस्कार नहीं दे रहे हैं। आज माता सुनीति ने संकल्प ले लिया कि मेरे गर्भ से जो बालक जन्म लेगा, इस बालक को मैं भगवान का भक्त बनाऊंगी, संत बनाऊंगी। उस बालक का जन्म हुआ, और जब उस बालक का जन्म हुआ तो उसी बालक का नाम ध्रुव पड़ा। ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष के हुए और एक दिन खेलते खेलते अपने पिताजी की सिंहासन पर बैठने लगे
तो जो छोटी माँ सुरुचि थी उसने रोक दिया, कहा इस सिंहासन पर तुम नहीं बैठ सकते। जैसे मना किया कि सिंहासन पर नहीं बैठ सकते, ध्रुव जी कहने लगे क्या ये मेरे पिताजी नहीं है? सुनीति बोली, सुरुचि ने कहा ये तो तुम्हारे पिता हैं, पर मैं तुम्हारी माता नहीं हूं। यदि इस सिंहासन पर तुम्हें बैठना है तो पहले तुम भगवान नारायण की तपस्या करो और उनसे वरदान मांगो कि मुझे माता सुरुचि के गर्भ में भेज दो, फिर तुम इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी बनोगे। 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज रोते रोते अपनी माता सुनीति के पास आ गए और सुनीति से कहने लगे मैं छोटी माँ के कहे एक एक वचनों का बदला लूंगा। सुनीति ने मुख बंद कर दिया। तुम कौन होते हो छोटी माँ के कहे वचनों का बदला लेने वाले? छोटी माँ ने क्या गलत कहा है? सच ही तो कहा है कि भगवान की भक्ति करो। मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि मेरा पुत्र भगवान के चरणों का दास है। एक बात आपसे कहें, जिस घर के बच्चे आपसे बैर रखते हो, आपसे उखड़ा व्यवहार रखते हो, आपसे बात करना पसंद ना करते हो, तो समझ जाना कि उस घर में जो रहने वाले लोग हैं वो आपके पीछे से आपकी उस घर में बुराई करते हैं, तब जाके वो बच्चे आपसे अच्छा व्यवहार नहीं करते। क्योंकि बच्चे तो वही सीखते हैं ना जो बड़े सिखाते हैं, जो सुनते हैं वही करते हैं। जिस घर के बच्चे उल्टा सीधा व्यवहार करें तो समझना कि पीछे से इस घर के बड़े हमारी बुराई करते हैं, तभी वो ऐसा व्यवहार करते हैं। आज जब ध्रुव जी ने कहा कि मैं छोटी माँ के कहे वचनों का बदला लूंगा, सुनीति ने मुख बंद कर दिया। तुम कौन होते हो बदला लेने वाले? क्या गलत कहा है छोटी माँ ने? सच कहा है कि जाओ जाकर भगवान की भक्ति करो। वो नन्हे से ध्रुव जी महाराज कहने लगे माँ वो भगवान कहाँ मिलेगा? सुनीति ने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होत में जाना। प्रभु तो हर जगह है। अपनी माँ के चरणों में प्रणाम करके आज वो नन्हे से ध्रुव जी महाराज चले हैं भगवान की खोज करने के लिए। जहाँ भगवान की खोज करने के लिए ध्रुव जी महाराज जा रहे हैं, लेकिन कहते हैं गुरु बिन भवनिधि तरह ना कोई, जो विरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के कोई भवसागर पार नहीं कर सकता। लेकिन ध्रुव जी ने अभी गुरु नहीं बनाया। जब रास्ते में जा रहे थे तो नारद जी मिले और नारद जी ने पहले तो ध्रुव जी की परीक्षा ली और परीक्षा लेने के बाद ध्रुव जी को गुरु मंत्र दे दिया। गुरु मंत्र देकर कहा कि जाओ, आपको भगवान को ढूंढना नहीं पड़ेगा, भगवान स्वयं आपको ढूंढते हुए आए। मधुबन में जाकर ध्रुव जी महाराज भगवान का भजन करने लगे। पहला महीना भजन का प्रारंभ हुआ, फल खाकर भजन कर रहे हैं। दूसरे महीने में फल खा भी त्याग कर दिया, केवल जलपान कर रहे हैं। तीसरे महीने में जल का भी त्याग कर दिया, केवल मात्र वायु का सेवन कर रहे हैं। और जब 5वां महीना भजन का लगा तब तो अपनी श्वासों को रोक लिया ध्रुव जी ने, मूर्छित हो गए। केवल मात्र हृदय से भगवान का चिंतन कर रहे हैं। जब भगवान का चिंतन कर रहे थे तो इधर सारे देवताओं की श्वास अवरुद्ध होने लगी। जब देवताओं की श्वास अवरुद्ध होने लगी, सारे देवी देवता भगवान के पास जा रहे हैं, प्रभु त्राही माम त्राही माम। यहाँ भगवान को देखा कि भगवान माला लेकर दौड़ते हुए जा रहे हैं। भगवान ने कहा चिंता ना करो, मेरा एक नन्हा सा भगत मेरा भजन कर रहा है, मैं उसके दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। और जैसे ही ध्रुव जी महाराज के दर्शन करने के लिए प्रभु आए, ध्रुव जी के गले में जैसे ही माला पहनाई, मूर्छा टूट गई ध्रुव जी की। और भगवान को जैसे ही सामने देखा, बस देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, कुछ बोलते ही नहीं। जब ध्रुव जी कुछ नहीं बोलते तो भगवान ध्रुव जी को देखते देखते मुस्कुराने लगे। जब भगवान मुस्कुराने लगे तो ध्रुव जी मुस्कुराने लगे।
अच्छा ठाकुर जी इसलिए मुस्कुराए कि कितना भोला भाला भगत है, बस देखे ही जा रहा है, कुछ बोलता ही नहीं। और ध्रुव जी महाराज इसलिए मुस्कुराने लगे कि मैं माता जी से सब तो मैंने पूछ लिया, पर ये पूछना तो भूल ही गया कि जब भगवान आऊंगा तो उनसे क्या बोलूंगा, कुछ बोलने ही नहीं आता तो मैं क्या बोलूं। भगवान ने अपने शंख को लिया और ध्रुव जी के कपोलों से स्पर्श करा दिया। जब शंख को स्पर्श कराया तो ध्रुव जी को वेद वेदांतरों का ज्ञान हो गया। आज भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की ध्रुव जी ने। भगवान ने कहा कि कुछ समय आप पिताजी के राजपाट को चलाओ, फिर आप मेरे परम धाम आ जाना। कई वर्ष तक पिताजी के राजपाट को ध्रुव जी ने चलाया। उसके बाद मृत्यु के सिर पर चरण रख के ध्रुव जी महाराज भगवान के परम धाम को गए। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय हो। तो महाराज ऐसे 5 वर्ष की आयु में ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त कर लिया। कहते हैं जिस किसी का बालक मुख से बोल नहीं पाता हो, बोलने में कहते ना तोतलापन जिसकी वाणी में आता हो, उनके बच्चे को यदि शंख का जलपान कराया जाए तो अति शीघ्र उनका बालक बोलने लग जाता है। और यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की वाणी ओजस्वी हो, तेजस्वी वाणी हो, तो नित्य प्रति आपके घर के मंदिर में जो शंख रखा है उस शंख को अपने बच्चे के कपोलों से स्पर्श कराना प्रारंभ करा दीजिए, क्योंकि शंख का इतना प्रभाव है कि जिसकी वाणी भी अवरुद्ध पड़ी हो तो शंख के प्रभाव से उसकी वाणी भी खुल जाती है। तो भगवान ने जब ध्रुव जी को शंख स्पर्श कराया तो ध्रुव जी को समस्त वेद वेदांतरों का ज्ञान हो गया। ऐसी शंख की महिमा है। तो यहाँ पर भगवान ने ध्रुव जी के ऊपर कृपा की। आगे पृथु महाराज के पावन चरित्र को सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रवण कराया। ये जो पृथ्वी है पहले इसका नाम वसुंधरा था, और फिर इस पृथ्वी पर जब इस वसुंधरा पर पृथु महाराज का राज्य आया तो पृथु महाराज के राज्य के बाद ही इस वसुंधरा का नाम पृथ्वी पड़ा। बड़े ही धर्मात्मा राजा थे पृथु महाराज। 99 यज्ञ किए इन्होंने, और 99 यज्ञ करने के बाद जब भगवान प्रकट हुए 100वां यज्ञ पूरा नहीं हो पाया। भगवान ने कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए? तब पृथु महाराज ने कहा प्रभु यदि वरदान देना है तो मेरे इन 2 कानों में आप 1000 कानों की शक्ति प्रदान कर दो। 2 कानों से आपकी लीलाएं सुनकर मन तृप्त नहीं होता, इसलिए इन 2 कानों में आप 1000 कानों की शक्ति हमें प्रदान कर दो। 1000 कानों की शक्ति पृथु महाराज ने मांगी। फिर पृथु महाराज के बाद कई अनेकों चरित्र सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रवण कराए। समुद्र मंथन की कथा को सुनाया, भगवान के मोहिनी अवतार की कथा को श्रवण कराया, वृत्तासुर की कथा सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रवण कराई। फिर जड़ भरत का प्रसंग सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रवण कराया। फिर भगवान के बड़े ही प्रिय भक्त श्री प्रहलाद जी महाराज का चरित्र सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रवण कराया। कहते हैं बच्चे के अंदर संस्कार आना प्रारंभ गर्भ से ही हो जाते हैं। यहाँ पर जब 12 भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया था, तभी से हिरण्यकश्यपु भगवान को अपना शत्रु मानने लगा था। जब भगवान को अपना शत्रु मानने लगा, हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु गर्भवती थी। हिरण्यकश्यपु चला गया ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए, लेकिन नारद जी को लगा कि जब हिरण्यकश्यपु इतना बड़ा दैत्य है, इतना बड़ा राक्षस है, तो इसकी जो होने वाली संतान होगी
वो भी दैत्य होगी, वो भी राक्षस होगी, तो क्यों ना उसको जन्म से पहले ही मार दिया जाए। जब विचार किया कि जन्म से पहले ही मार दिया जाए, तो कयाधु का हरण करके ले गया हिरण्यकश्यपु। जब कयाधु का हरण करके इंद्र ले गए, तो नारद जी ने इंद्र से कयाधु को वापस लिया और अपने आश्रम में ले आए। जब अपने आश्रम में ले आए तो कयाधु मैया गर्भवती थी, और यहाँ पर नारद जी ने कयाधु को श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराई। जब गर्भ से ही भागवत की कथा श्रवण कराई, तो गर्भस्थ उनका जो बालक था वो गर्भ से ही भगवान का भक्त बन गया। क्योंकि गर्भ में जो संस्कार डाल दिए जाएं वो बड़े प्रबल हो जाते हैं। तो गर्भ से ही उनका पुत्र भगवान का भक्त बन गया। फिर जब कयाधु के जन्म से, कयाधु के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया, उन्हीं का नाम प्रहलाद पड़ा। और जब प्रहलाद जी महाराज का जन्म हुआ तो गर्भ से भगवान के भक्त थे। हिरण्यकश्यपु यहाँ ब्रह्मा जी की तपस्या करके, ब्रह्मा की तपस्या करके वरदान लेकर आया। और यहाँ जब प्रहलाद जी को देखा तो प्रहलाद जी महाराज थोड़े से बड़े हो चुके थे। आज प्रहलाद जी को विद्यालय ले गए और विद्या अध्ययन कराने के लिए वहीं पर छोड़ दिया। अब कुछ दिन बाद हिरण्यकश्यपु प्रहलाद जी से मिलने के लिए गए, और जब मिलने के लिए गए तो जाकर पूछने लगे, प्रहलाद तुमने इतने दिनों में सबसे अच्छा पाठ कौन सा सीखा है, ये मुझे बताओ। अब प्रहलाद जी सोचने लगे कि जब पिताजी ने सबसे अच्छा पाठ पूछा है तो सबसे अच्छा पाठ ही बताना पड़ेगा। प्रहलाद जी महाराज कहने लगे, पिताजी मैंने अपने जीवन में एक चीज का अनुभव किया है कि जिसके जीवन में नारायण की भक्ति ना हो उसके जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है, उसके जीवन का कोई मूल्य नहीं है। और जैसे नारायण का नाम सुना, नारायण का नाम सुनते ही हिरण्यकश्यपु कहने लगे कि मेरे शत्रु का नाम किसने सिखाया तुम्हें, किसने बताया मेरे शत्रु का नाम लेना। गुरुदेव को बुलाया तो गुरुदेव कहने लगे, महाराज इनको किसी ने सिखाया नहीं है, ये तो गर्भ से ही सीख कर आए हैं। जैसे कहा कि ये तो गर्भ से ही सीख कर आए हैं, कहने लगे मैं समझा दूंगा, ये आगे से आपके शत्रु का नाम नहीं लेंगे। समझाया, जैसे समझाया कि नारायण का नाम मत लिया करो, आपके पिताजी का आपको भय नहीं लगता, आपके पिताजी आपको मार देंगे। जैसे कहा कि पिताजी मार देंगे तो प्रहलाद जी कहने लगे, भैया यदि मेरी मृत्यु मेरे पिताजी के हाथों से लिखी होगी तो मुझे कोई रोक नहीं पाएगा, मेरे पिताजी मुझे मार देंगे। लेकिन यदि पिता के हाथों से मेरी मृत्यु नहीं होगी तो किसी में सामर्थ्य नहीं है कि कोई मुझे मार सके, क्योंकि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला भी प्रभु है और बचाने वाला भी प्रभु है। तो आज जैसे ही हिरण्यकश्यपु वहां से गया, प्रहलाद जी सबसे कहने लगे, भैया आप भी मत डरा करो, आप सब भी मिलकर मेरे साथ में नारायण भगवान का नाम गाया करो। जैसे कहा कि आप सब भी नाम गाया करो। सभी मिलकर भगवान का नाम गा रहे थे, उतने में फिर हिरण्यकश्यपु आ गया। जब पुनः हाथ से हिरण्यकश्यपु आ गया तो प्रहलाद जी को पकड़ कर ले गया और कहने लगा, यदि आज इसको नहीं रोका तो फिर किसी को भय नहीं रहेगा, सब नारायण का नाम गाएंगे। प्रहलाद जी को पकड़ कर ले गया और ले जाकर काल कोठरी में बंद कर दिया। सोचने लगे हिरण्यकश्यपु के कुछ दिन काल कोठरी में बंद रहेगा
तो नारायण का नाम लेना भूल जाएगा। लेकिन महाराज कहते हैं ना कि तुलसी कारी काबर पर चढ़े ना दूजो रंग, जिसके ऊपर एक बार इस कारे कन्हैया का रंग चढ़ जाए फिर जीवन पर्यंत कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ पाता। काल कोठरी में बंद करके रखा, वहां भी भगवान का नाम नहीं भूले प्रहलाद जी। काल कोठरी से बाहर निकाला, देखा तब भी भगवान का नाम गा रहे हैं। पहाड़ से फिरवाया हिरण्यकश्यपु ने, भगवान ने गोदी में झेल लिया। इतने कष्ट प्रहलाद जी को दिए, लेकिन फिर भी प्रहलाद जी महाराज ने भगवान का नाम नहीं छोड़ा। आज तो हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका आई और आकर कहने लगी, भैया आप चिंता ना करो, मुझे ब्रह्मा के द्वारा एक चुनरी मिली है, जिस चुनरी को ओढ़कर मैं आग में बैठ जाऊंगी तो मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन आपका शत्रु प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा। हिरण्यकश्यपु ने ऐसा ही किया। होलिका उस चुनरी को ओढ़कर आग में बैठ गई। आग की लपटों में होलिका तो जलकर भस्म हो गई। उस जलती हुई आग में भी प्रहलाद जी महाराज भगवान का नाम गा रहे हैं, प्रभु का नाम पुकार रहे हैं। जब भगवान का नाम पुकार रहे थे, आज बड़ा क्रोध आया हिरण्यकश्यपु को और कहने लगा, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा, बता कहाँ है तेरा नारायण, आज नहीं छोड़ूंगा। सामने एक अग्नि खंभ लगा था, उस खंभे के ऊपर एक चींटी जा रही थी। उस चींटी को देखकर प्रहलाद जी ने पूरे विश्वास के साथ कहा, पिताजी ये जो चींटी जा रही है ना, इस चींटी में भी मेरा नारायण है। और जैसे ही कहा, क्रोध में आकर उस खंबे के ऊपर जैसे ही प्रहार किया, उस खंबे को फाड़कर नरसिंह देव भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह देव भगवान की जय हो। जैसे नरसिंह देव भगवान प्रकट हुए, भगवान ने मुख सिंह का बनाया था और पूरी देह मानव की थी। युद्ध करने लगे प्रभु हिरण्यकश्यपु के साथ। युद्ध करते करते सायंकाल की बेला हो गई। सायंकाल की बेला में घर की दहलीज पर जाकर भगवान बैठ गए और अपनी गोदी में आज हिरण्यकश्यपु को प्रभु ने लिटा लिया। भगवान कहने लगे, देख आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। हिरण्यकश्यपु बोला, आप मुझे नहीं मार सकते। भगवान ने कहा, क्यों? कहने लगा, मुझे वरदान मिला है ब्रह्मा के द्वारा, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना नर से मरूं, ना किसी जानवर से मरूं। इन 12 महीनों में कभी ना मरूं और ब्रह्मा की बनाई किसी वस्तु से ना मरूं। मुझे वरदान मिला है। भगवान बोले, बस इतना ही वरदान मिला है? भगवान ने कहा, देख ना ये दिन है ना ये रात है, एक गोधूली बेला है। भगवान ने कहा, ना तू ऊपर है ना तू नीचे है, तू मेरी गोदी में है, ना ही तू बाहर है ना ही तू भीतर है, तू घर की दहलीज पर है। और भगवान ने कहा, ना तुझे अस्त्र से मारूंगा ना ही तुझे शस्त्र से मारूंगा। भगवान ने दोनों हाथों के नाखून बढ़ा लिए और भगवान ने कहा, देख ना मैं नर हूँ ना मैं जानवर हूँ, नरहरि का रूप बनाया था। और भगवान ने कहा, देख ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता, मैं ब्रह्मा को बनाता हूँ। और तुझे वरदान मिला है कि 12 महीनों में कभी ना मरूं। ये 13वां महीना परसोत्तम मास खास मैंने तेरे लिए ही तो बनाया है। और आज दोनों हाथों के नाखून बढ़ाकर भगवान ने हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया, उद्धार कर दिया हिरण्यकश्यपु का। और जैसे हिरण्यकश्यपु का उद्धार किया, भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा और क्रोध बढ़ता जा रहा है। सारे देवी देवता घबराने लगे कि भगवान का क्रोध कैसे शांत हो गए। सबने माता लक्ष्मी से कहा कि आप भगवान के पास जाओ और उनके पास जाकर आप भगवान का क्रोध शांत करो। जितनी माता लक्ष्मी बोली, अभी जाती हूँ मैं, अभी जाके क्रोध शांत कर दूंगी।
आरती की थाली सजा के माता लक्ष्मी आई और मुख देखती हुई आ रही थी भगवान का। भगवान ने मुख तो सिंह का बनाया है और जैसी मुख देखती हुई आ रही थी, भगवान ने एक दहाड़ लगाई, आरती की थाली फेंक के भाग गई। बोली महाराज वो मेरा पति नहीं है, वो तो कोई शेर है, कोई जानवर सिंह है, भाग आई भाग। अब तो सारे देवी देवता परेशान हैं, कौन भगवान का क्रोध शांत करे। तब नारद जी प्रहलाद जी के पास में आए कि जिनके कारण भगवान ने ये रूप बनाया है वही भगवान का क्रोध शांत करेंगे। प्रहलाद जी से कहा कि आप भगवान के पास में जाओ। नन्हे से प्रहलाद जी महाराज चले आ रहे हैं प्रभु के पास में। प्रहलाद जी को डर नहीं लग रहा, क्यों? क्योंकि जब माता लक्ष्मी आई थी तो भगवान का मुखमंडल देखती हुई आई थी और भगवान का जो मुख है वो सिंह का है। अब जब प्रहलाद जी महाराज आए तो प्रहलाद जी महाराज भगवान के चरणों को देखते हुए आए, तो प्रहलाद जी को डर नहीं लगा। भगवान ने आज गोदी में ले लिया प्रहलाद जी को और गोदी में लेकर दुलार करने लगे। जैसे एक गाय बछड़े को दुलार करती है, वैसे प्रहलाद जी महाराज को भगवान दुलार कर रहे हैं और बोले प्रहलाद मुझे क्षमा कर दे, तूने बड़े कष्ट सहे हैं, मैंने आने में देरी कर दी। प्रहलाद जी महाराज बोले प्रभु आपने देरी नहीं की, मैंने आपको बुलाने में देरी कर दी। भगवान ने कहा मांगो तुम्हें क्या चाहिए। प्रहलाद जी बोले प्रभु ऐसा वरदान दो कि मेरे इस मन में कभी कुछ मांगने की इच्छा ही उत्पन्न ना हो, क्योंकि भक्त कभी भगवान से संसार की वस्तु नहीं मांगते। तो आज भगवान ने प्रहलाद जी के ऊपर कृपा की। प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति गाई। नामस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाद दायनी, यतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यतो यामी ततो नरसिंहा, बहेर नरसिंहा हृदयम नरसिंहा, तव कर कमल वरेण खम अद्भुत सिंगम, दलिताम हिरण्यकश्यपु तनूढ़िंगम, जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। स्तुति गाई प्रहलाद जी ने नरसिंह भगवान की। यहाँ पर कृपा की प्रभु ने और प्रभु का क्रोध शांत हो गया प्रहलाद जी को देखकर। तो प्रहलाद जी का बड़ा सुंदर चरित्र राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने श्रवण कराया। लोग कहते हैं कि भगवान की भक्ति करने में दुख आते हैं, तकलीफ आती है। जरा विचार करो, जितना कष्ट जितना दुख प्रहलाद जी महाराज के जीवन में आया है, इतना दुख हमें नहीं लगता कि किसी और के जीवन में आया हो। इतने कष्टों को प्रहलाद जी महाराज ने यहाँ पर सहा है, लेकिन फिर भी भगवान की शरण नहीं छोड़ी, भगवान के नाम को नहीं छोड़ा प्रहलाद जी ने। इतने दुख संकट सहे। तो यहाँ पर प्रहलाद जी के ऊपर भगवान ने कृपा की, फिर नाम की महिमा भगवान के श्रवण कराई। अजामिल नाम के ब्राह्मण की कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रवण कराई। अजामिल ने अपने छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा था। बड़ा ही दुराचारी था अजामिल। जब मृत्यु का समय आया और मृत्यु के समय में अपने पुत्र अजामिल को पुकारा, जब यम के दूत लेने के लिए आए, अपने पुत्र को अजामिल ने पुकारा कि बेटा नारायण मुझे बचा लो। और जब नारायण कहकर अपने बेटे को बुलाया, बेटा तो बचाने के लिए नहीं आया, लेकिन चार भुजाधारी भगवान नारायण आकर अजामिल को यम के दूतों से बचा कर ले गए। तो यहाँ पर भगवान के नाम की महिमा श्रवण कराई। फिर भगवान के वामन अवतार की कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रवण कराई। जब राजा बलि ने त्रिलोकी पर राज कर लिया, त्रिलोकी पर राज कर लिया, तो सारे देवी देवता
भटकने लगे, गुफाओं में कंदराओं में छिपने लगे। तीनों लोकों में राजा बलि का राज्य हो गया। तब जो देवताओं की माता अदिति है, उन्होंने 12 दिन का भगवान का व्रत किया और 12 दिन का जब व्रत किया, भगवान से प्रार्थना की कि हे नाथ, आप आकर हमारे पुत्रों के कष्टों का निवारण कीजिए। तब माता अदिति के गर्भ से भगवान वामन देव का अवतार हुआ। प्रभु ने वामन रूप बनाकर अवतार लिया। बृहस्पति जी के द्वारा वामन भगवान की दीक्षा हुई और दीक्षा के उपरांत बृहस्पति जी ने वामन भगवान से कहा कि आप राजा बलि के पास जाइए और राजा बलि के पास जाकर आप 3 पग में त्रिलोकी को मांग कर लाइए। जैसे ही कहा बृहस्पति जी ने, तो आज भगवान ने वामन रूप बनाया और बटुक वामन का रूप बनाकर आज प्रभु राजा बलि के द्वार पर जा रहे हैं 3 पग में त्रिलोकी को मांगने के लिए। रूप वामन को बनायो बिहारी जी ने, 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 हाँ हाँ बिहारी जी ने, हाँ हाँ बिहारी जी ने, हाँ बिहारी जी ने, हाँ बिहारी जी ने, वैसे वामन को बनायो बिहारी जी ने, वेद वामन को बनायो बिहारी जी ने, रूप वामन को बनायो बिहारी जी ने, रूप वामन को बनायो बिहारी जी ने। वामन भगवान की जय हो। हरि बोल। कर में डंडे कमंडल सोहे, कर में डंडे कमंडल सोए, कर में डंडे कमंडल सोहे, में दंडे कमंडल सोहे, सर पे छत्र धरायो बिहारी जी ने, सर पे छत्र धरायो बिहारी जी ने, भेष वामन को बनायो बिहारी जी ने, वेद वामन को बनायो बिहारी जी ने,
बिहारी जी ने, हाँ बिहारी जी ने। रूप बावन को जय हो। रूप बावन को बनायो बिहारी जी ने, वेद बावन को बनायो बिहारी जी ने, वेद बावन को बनायो बिहारी जी ने। रूप बावन को बनायो बिहारी जी। आज भगवान ने बामन रूप बनाया और बामन भगवान का रूप बना के आज राजा बलि के द्वार पर प्रभु पहुंच गए। जैसे राजा बलि के द्वार पर प्रभु पहुंचे, यज्ञ मंडप में राजा बलि बैठे हुए थे। जैसे यज्ञ मंडप में बैठे थे, घर के द्वार पर भगवान को देखा तो प्रसन्न हो गए कि आज तो मैं धन्य हो गया, एक बटुक बामन मेरे द्वार पर आए हैं। यज्ञ मंडप से खड़े हुए और द्वार पर आ गए, स्वागत करने लगे। स्वागतम भो, स्वागत है आपका, पधारिए। आज आप त्रिलोकी के राजा के द्वार पर आए हैं, आज तो मैं धन्य हो गया। आप मांगो, आपको क्या चाहिए? बामन भगवान कहने लगे, देखो मैं कुछ मांगने के लिए नहीं आया, मैं तो बस ऐसे ही भ्रमण कर रहा था। तो भ्रमण करते करते आपके यज्ञ मंडप के निकट आ गया, मुझे कुछ चाहिए नहीं। राजा बलि बोले, प्रभु आप त्रिलोकी के राजा के द्वार पर आए हो और बिना कुछ मांगे चले जाओगे? अरे आप मांगिए, आप कहें तो आपका मैं एक महल बनवा दूं, आप कहें तो एक सुंदर कन्या से आपका विवाह करवा दूं। आप मांगो तो सही, क्या चाहिए? बामन भगवान बोले, मेरे मन में कोई कामना नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि बोले, कुछ तो आपको लेना पड़ेगा, खाली हाथ तो हम जाने नहीं देंगे। बामन भगवान बोले, देखो जब इतना भाव है देने का तो ऐसा करो, मुझे 3 पग भूमि दे दो, वो भी मेरे पैरों से नाप के। राजा बलि मुस्कुराने लगे, प्रभु ये नन्हे नन्हे से आपके पैर हैं और 3 पग भूमि में बैठने योग्य जगह भी नहीं बनेगी, कुछ ज्यादा मांग लो। बामन भगवान बोले, देखो हमने पहले ही कहा था कि हमें कुछ चाहिए नहीं, आप इतना अनुग्रह कर रहे हैं तब जाकर हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा ये 3 पग भूमि दे दो बस। अब राजा बलि बोले कि प्रभु जब नहीं मानते तो फिर जहां से आपकी इच्छा हो तो नाप लो, त्रिलोकी में मेरा ही राज्य है। बामन भगवान बोले, ऐसे नहीं लेंगे, पूरी लिखा पढ़ी के साथ लेंगे। कल को वापस मांगने लगो कि हमारी जगह हमें लौटाओ, तो ऐसे नहीं लेंगे, पहले संकल्प करो। अब महाराज जैसी संकल्प करने की बात आई, शुक्राचार्य जी महाराज बैठे बैठे देख रहे थे। शुक्राचार्य जी हैं राक्षसों के गुरुदेव, दैत्यों के गुरु। तुरंत उठकर बाहर आए, सोचने लगे ऐसा कौन विप्रदेव आ गया कि कहने पर भी नहीं मांग रहे हैं। ध्यान लगाकर देखा सो कोई बामन त्रेपन नहीं है, साक्षात भगवान नारायण खड़े हुए हैं। राजा बलि से कहा कि राजन ये कोई बामन नहीं है, ये तो भगवान नारायण हैं, तुम्हें छलने के लिए आए हैं। इनसे कह दो कि फिर कभी आना। अब राजा बलि बोले, गुरुदेव ये तो कुछ ले ही नहीं रहे थे, मैंने ही इतना अनुग्रह किया तब जाके इन्होंने हाँ कहा है, और इतने अनुग्रह के बाद भी यदि कुछ लेंगे नहीं, खाली हाथ चले जाएंगे तो ये ठीक नहीं रहेगा। अब तो यदि भगवान नारायण हुए तो भी मेरी ही जय जयकार होगी कि राजा बलि इतने बड़े दानी थे, भगवान नारायण भी मांगने के लिए गए। यदि बटुक बामन होंगे तो भी मेरी ही जय जयकार है, 3 पग भूमि ही ले जाएंगे और क्या ले जाएंगे। बात नहीं मानी, संकल्प किया। अब जैसे राजा बलि ने संकल्प किया, संकल्प करते ही महाराज भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। और जब विराट रूप धारण कर लिया तो एक पग में आकाश पाताल को नाप लिया और दूसरे पग में स्वर्गलोक को नाप लिया, 2 पग में ही त्रिलोकी को नाप लिया। अब भगवान बोले, राजन ये बताओ तीसरा पग कहाँ रखूं?
यदि संकल्प पूरा नहीं करोगे तो पाप लगेगा। अब मैं अपना ये तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि बोले प्रभु दान बड़ा होता है या दानी बड़ा होता है? भगवान ने कहा दानी बड़ा होता है। तो राजा बलि ने सर झुका दिया, कहा प्रभु कृपा करके आप अपना ये तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख दो। भगवान ने तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर रख दिया। अब भगवान कहने लगे राजन आप मांगो, आपको क्या चाहिए? राजा बलि बोले हमने तो अभी अभी दिया है आपको, अब एक बार देने के बाद हम लौट कर नहीं लेते। भगवान फिर बोले अवसर है मांग लो, क्या चाहिए? राजा बलि बोले प्रभु जब भी मैं अपने महल के अंदर जाऊं तो भी मुझे अपने महल के द्वार पर आपके दर्शन होवे, और जब भी महल से बाहर आऊं तो भी महल के द्वार पे आपके दर्शन होवे। भगवान बोले बात को घुमा घुमा के काहे को बोल रहे हो? सीधे सीधे बोल दो कि द्वारपाल बन जाओ, चौकीदार बन जाओ। द्वार पे कौन रहता है? चौकीदार ही तो रहता है। राजा बलि के अनुग्रह के कारण भगवान राजा बलि के द्वार के चौकीदार बन गए। अब बड़ा समय बीत गया। वैकुंठ धाम में माता लक्ष्मी अकेली बैठी हैं। नारद जी पहुंचे, कहे देवी आप तो यहाँ आराम कर रही हैं, वहाँ भगवान तो राजा बलि के द्वार पर चौकीदारी कर रहे हैं। सावन का महीना चल रहा था। माता लक्ष्मी ने एक दासी का रूप बनाया और जाके राजा बलि के महल में सेवा करने लगी। अब सेवा करने लगी। जब सावन के महीने की अमावस्या आई तो सारी बहनें अपने अपने भाई को राखी बांधने के लिए जाने लगी। सारी जितनी बहनें थी सब चली गई, माता लक्ष्मी नहीं गई। राजा बलि कहने लगे बहन तुझे अपने भाई को राखी बांधने के लिए नहीं जाना? माता लक्ष्मी बोली भैया मेरा कोई भाई नहीं है। राजा बलि मुस्कुराने लगे, तू बड़ी पागल है, मुझे भैया भी कहती है और ये भी कहती है कि मेरा कोई भाई नहीं है। अपना हाथ आगे कर दिया कि ला आज से मैं तेरा भाई हूं, मुझे राखी बांध दे। माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी और राखी बांधने के बाद राजा बलि कहने लगे बहन नेंग मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? अब जैसी नेंग मांगने की बात आई तो सर झुका के द्वार की ओर इशारा कर दिया कि नेंग में द्वारपाल चाहिए। अब जैसे ही द्वारपाल मांगा राजा बलि के नेत्रों से तो अश्रुपात होने लगे। राम रहा ना माया। लक्ष्मी जी आई थी सो वो भी चली और भगवान थे सो वो भी चली। तो ऐसे राजा बलि के द्वार से भगवान को माता लक्ष्मी लेकर आई। पुनः देवताओं को त्रिलोकी वापस भगवान ने लौटाई। तो ऐसे वामन अवतार की कथा सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रवण कराई। फिर यहाँ पर भगवान को सूर्यवंश की कथा राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने श्रवण कराई। सूर्यवंश के बड़े ही प्रतापी राजा महाराज दशरथ, जिनको अपने जीवन में ग्लानि हुई कि मेरे घर कोई संतान नहीं है, मेरे घर कोई कष्ट कोई पुत्र नहीं है। एक बार भूपति मन माही, 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 भयाऊं गिलानी मोरे सुत नाही, भयाऊं गिलानी मोरे सुत नाही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही।
एक बार आकाश मार्ग में महासंग्राम का युद्ध चल रहा था और जब महासंग्राम का युद्ध चल रहा था तो महासंग्राम के युद्ध में महाराज दशरथ को शक्ति लगी और जब महाराज दशरथ को शक्ति लगी तो मूर्छित होकर महाराज दशरथ गिर पड़े। जब मूर्छित होकर गिर पड़े तो जटायु ने महाराज दशरथ को अपनी पंखों पर झेल लिया। जब जटायु ने पंखों पर झेल लिया और जैसे कुछ देर बाद महाराज दशरथ की जब मूर्छा छूटी तो महाराज दशरथ ने देखा कि मैं एक पक्षी के पास हूँ। कहने लगे आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है, मैं आपका आभारी हूँ। आप मांगो, आपको क्या चाहिए, आप जो मांगोगे मैं प्रदान करूंगा। जटायु कहने लगा कि आप खुद गरीब हो, मुझे क्या दोगे। महाराज दशरथ बोले मैं गरीब नहीं हूँ, मैं अवधपुरी का राजा हूँ, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, तुम मांगो क्या चाहिए। जटायु ने कहा अच्छा आप गरीब नहीं हैं, जब आप गरीब नहीं हैं तो अपना ज्येष्ठ पुत्र मुझे दे दो, बड़ा पुत्र मुझे दे दो। जब ज्येष्ठ पुत्र की बात कही तो महाराज दशरथ को अपने हृदय में गिलानी हुई, कष्ट हुआ कि आज यदि मेरे पास संतान होती तो मैं अपना बड़ा पुत्र जटायु को दे देता। जब जन्म हुआ था राम जी का तो जटायु गया था लेने के लिए, लेकिन जब भगवान के दर्शन किए तो जटायु सोचने लगा मैं तो जंगल में रहता हूँ, मैं कहाँ रखूंगा भगवान को। तब महाराज दशरथ से कहा कि अभी आप इनको अपने पास में रखो, जब मुझे आवश्यकता पड़ेगी तो मैं लेने के लिए आ जाऊंगा। कथाएं सभी जानते हैं, जब महाराज दशरथ ने प्राण त्यागे तो राम जी ने अंतिम संस्कार नहीं किया, भरत भैया ने अंतिम संस्कार किया। लेकिन जब जटायु ने प्राण त्यागे तो वन वन भटक भटक कर रघुनाथ जी जटायु का अंतिम संस्कार करने पहुंच गए, क्योंकि पहले ही जटायु ने राम जी को मांग लिया था। तो जब यहाँ पर पुत्र को मांगा तो महाराज दशरथ को अपने हृदय में गिलानी हुई कि आज मेरे पास पुत्र होता तो मैं जटायु को दे देता। जब हृदय में कष्ट हुआ तो तुरंत अपने गुरुदेव के पास महाराज दशरथ पहुंच गए। गुरु ग्रह गया तुरंत महिपाला, गुरु ग्रह गया तुरंत महिपाला। चरण लागे करी विनय विशाला, चरण लागे कर विनय विशाला। श्रृंगीर शाही वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगीर शाही वशिष्ठ बुलावा। पुत्र काम शुभ जग करावा, पुत्र काम शुभ जग करावा। महाराज दशरथ अपने गुरुदेव के पास पहुंचे और गुरुदेव के पास जाकर गुरुदेव से प्रार्थना करने लगे कि भगवान मुझे संतान चाहिए, पुत्र चाहिए मुझे। गुरु वशिष्ठ जी ने शंकी ऋषि को बुलाया और शंकी ऋषि के द्वारा पुत्र कामेष्ठ यज्ञ करवाया। जब पुत्र कामेष्ठ यज्ञ करवाया तो यज्ञ से प्रसन्न होकर अग्नि देवता प्रकट हुए खीर का कटोरा लेकर, और जब अग्नि देवता प्रकट हुए उस खीर को लेकर महाराज दशरथ अयोध्या आए। अयोध्या में आकर उस खीर के सबसे पहले महाराज दशरथ ने दो हिस्से कर दिए। एक हिस्सा कौशल्या जी को दिया, दूसरा कैकेयी मैया को दिया, सुमित्रा जी को नहीं दिया। जब माता कौशल्या अपने खीर के हिस्से में से एक निवाला सुमित्रा जी को देने लगी, ऊपर से एक पक्षिणी उड़ती हुई आई और वो खीर का निवाला छीन कर ले गई। यहाँ पर माता अंजनी पवन देवता की आराधना कर रही थी, तो वो खीर का निवाला जाकर माता अंजनी के निकट रख दिया। माता अंजनी को लगा कि पवन देवता का प्रसाद है, पवन देवता का प्रसाद जानकर उस खीर को माता अंजनी ने पा लिया तो गर्भवती हो गई। फिर दोनों माताओं ने एक एक
खीर का निवाला माता सुमित्रा को दिया। तीनों माताओं ने जैसे उस खीर को पाया, तीनों मैया गर्भवती हो गई। अवधपुरी का वातावरण बदल गया। धीरे धीरे भगवान के अवतार का समय नजदीक आया। नौमी तिथि मधमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नौमी तिथि दिन मंगलवार, दिन के 12 बजे अयोध्या के महलों में रामलला सरकार का अवतार हुआ। और जैसे अयोध्या के महलों में रामलला सरकार का अवतार हुआ, वैसे ही यहाँ पर पूरे अवधपुरी में आनंद उत्सव होने लगे। सब यहाँ पर आनंद पूर्वक प्रसन्न हो गए कि जहाँ एक पुत्र की कामना थी, वहाँ पर भगवान ने 4 पुत्रों को एक साथ में भेज दिया। माता कौशल्या के गर्भ से रघुनाथ जी का अवतार हुआ, माता कैकेयी के गर्भ से भरत भैया का अवतार हुआ, और माता सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी का अवतार हुआ। 4 पुत्रों का यहाँ पर जन्म हुआ। आइए 2 लाइन की राम जन्म की बधाई गाते हुए चलेंगे कृष्ण जन्म की ओर। बोलिए राम लला सरकार की जय हो। सभी कुछ क्षणों के लिए अपने मन को अवधपुरी की ओर ले जाते हुए, राम जी के भैले जन्म बचलहु कर आई दर्शनवा। राम जी के भैले जन्म बचलहु कर आई दर्शनवा। राम जी के भैले जन्म बचलहु कर आई दर्शनवा। राम जी के भैले जन्म बचलहु कर आई दर्शनवा। आई दर्शनवा कर आई दर्शनवा। आई दर्शनवा कर आई दर्शनवा। ऐसे नहीं, कौन कौन राम जी के दर्शन करने के लिए जा रहा है? तो हाथ ऊपर खड़े करके, राम जी के भैले जन्म बचलहु कर आई दर्शनवा। राम जी के भैले जन्म बचलहु कर आई दर्शनवा। राम जी के भैले जन्म बचलहु कर आई दर्शनवा। राम जी के भैले जन्म बचलहु कर आई दर्शनवा। रामलला सरकार की जय हो। धन्य कौशल्या धन्य राजा दशरथ। 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 धन्य धन्य के आंगन बचलहु कर आई दर्शनवा। राम जी के भैले जन्म बचलहु कर आई दर्शनवा। एक बार दोनों हाथ ऊपर खड़े करेंगे, उसके बाद सभी कृष्ण जन्म की ओर चलेंगे सीधे सीधे हाथ करके। ये राम जन्म का सोहर है। जैसे हमारे ब्रज के रसिया प्रसिद्ध रहते हैं ना ब्रज में, ऐसे ही अयोध्या का प्रसिद्ध सोहर गीत है। और हाथ ऊपर खड़े करके, राम जी के भैले जन्म बचलहु कर आई दर्शनवा। राम जी के भैले जन्म बचलहु कर आई दर्शनवा। राम जी के भैले जन्म बचलहु कर आई दर्शनवा। राम जी के भैले जन्म बचलहु कर आई दर्शनवा। आई दर्शनवा कर आई दर्शनवा।
दर्शनवा कर आई दर्शनवा आई दर्शन बापर आई दर्शनवा दर्शनवा कर आई दर्शनवा राम जी के भइले जन्म बचलहु कर आई दर्शनवा राम जी के भइले जन्म चलहु कर आई दर्शनवा 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 चलहु कर आई दर्शनवा। बोलिए राम लला सरकार की जय हो। यहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने भगवान के राम अवतार की कथा राजा परीक्षित को श्रवण कराई। अनेकों चरित्र सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रवण कराए। भगवान के नाम की महिमा श्रवण कराई, गज और ग्राह की कथा श्रवण कराई। जब ग्राह गजेंद्र नाम का जब हाथी सरोवर में फंसा तो ग्राह ने उसके पैर को पकड़ लिया। सब साथ छोड़कर भाग गए। सब साथ छोड़कर जब भाग गए तब भगवान को गजेंद्र ने पुकारा तो आज भगवान गरुड़ को त्याग कर गजेंद्र को बचाने के लिए प्रभु यहाँ पर आए और आए गजेंद्र को बचाने के लिए कृपा ग्राह के ऊपर प्रभु ने की। क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्तों के ऊपर तो कृपा करता हूँ, लेकिन जो मेरे भक्तों के चरणों से लगे रहते हैं उनके ऊपर मैं पहले कृपा करता हूँ। तो ग्राह का प्रभु ने उद्धार किया, गज के ऊपर कृपा की। ऐसे अनेकों चरित्र सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रवण कराए। फिर यहाँ पर भगवान के चंद्रवंश की कथा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण कराने लगे। चंद्रवंश के बड़े ही प्रतापी राजा महाराज उग्रसेन, जिनकी पत्नी गर्भवती थी, इनकी पत्नी के गर्भस्थ बालक के ऊपर एक राक्षस की परछाई पड़ी और जैसे राक्षस की परछाई पड़ी तो उनका गर्भस्थ बालक राक्षस वृत्ति का हो गया। जब उसका जन्म हुआ तो संतों ने कह दिया कि ये बालक बड़ा दुराचारी होगा, तो उसको नदी में बहा दिया। जब उसको नदी में बहा दिया तो महाराज यहाँ पर सूरसेन जी महाराज ने देखा कि एक बालक बहता हुआ आ रहा है और उस बालक को अपने पास ले आए। जब अपने पास ले आए तो उसी बालक का नाम कंस पड़ा। धीरे धीरे कंस और वसुदेव जी बड़े होने लगे। एक दिन नारद जी गए, पूछने लगे, पहले वसुदेव जी से पूछा कि आप किसके पुत्र हैं? उन्होंने कहा मेरे पिताजी का नाम है सूरसेन जी महाराज। फिर कंस से कहा कि आप किसके पुत्र हैं? कंस ने कहा कि मेरे पिताजी का भी नाम है सूरसेन जी महाराज। जैसे कहा तो नारद जी ने कहा आपके पिताजी सूरसेन जी नहीं है, आपके पिता तो मथुरा के राजा उग्रसेन हैं। जैसे कंस को पता चला तो पहले आकर भगवान शंकर की तपस्या की, तपस्या करके एक धनुष प्राप्त किया। फिर मथुरा में आया, सबसे कहा कि आज से सबका राजा मैं हूँ। अपने पिताजी को बंदी गृह में डाल दिया। कंस की एक बहन थी, चचेरी बहन देवकी। देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में कर दिया और जब विदा देने के लिए कंस जा रहा था उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस देवकी को इतने प्रेम से विदा कर रहा है इसी देवकी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। और जैसे ही कहा कि इसी देवकी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा, दोनों को बंदी गृह में डाल दिया। प्रथम पुत्र का जन्म हुआ, उसको भी कंस ने मार दिया। एक एक करके 6 पुत्रों को मार दिया। सप्तम गर्भ में बलराम जी आए तो भगवान ने सप्तम गर्भ में जब बलराम जी आए तो माता रोहिणी के गर्भ में बलराम जी को स्थापित कर दिया। फिर 8वें गर्भ में जैसे परम पिता परमात्मा श्री हरि नारायण आए तो आज सारे देवी देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं, भगवान का स्वागत कर रहे हैं। और आइए हम सभी भी दोनों हाथ ऊपर खड़े करके भगवान का स्वागत करते हैं कि प्रभु हमारे बीच भी अवतार लेकर आ जाएं, हम सभी के ऊपर कृपा करने के लिए। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा,
स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा हे स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा हे स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा हे स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा और सभी दोनों हाथ उठा के स्वागत करें ठाकुर जी का। हे आओ नंद लाल तरस रही अखियां, 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 तरस रही अखियां, बरस रही अखियां, तरस रही अखियां, बरस रही अखियां, तरस रही अखियां, बरस रही अखियां, बरस रही अखियां, बरस रही अखियां, आओ नंद लाल तरस 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 रही अखियां। देखिए जो माताएं खड़ी हो रही हैं आप सभी बैठ जाए अभी। अरे भैया थोड़ा व्यवस्था बनाओ, ऐसे कैसे काम चले। ये जो माताएं खड़ी हो रही है बैठ जाए अभी। अभी पहले ठाकुर जी को आने दीजिए। सभी बैठ जाएंगी, सभी माताएं बैठ जाए, सभी बैठ जाइए। हे आओ नंद लाल तरस रही अखियां, आओ नंद लाल तरस रही अखियां, आओ गोपाल तरस रही अखियां, आओ गोपाल तरस रही अखियां, बरस रही अखियां, बरस रही अखियां, बरस रही अखियां, बरस रही अखियां। अरे भैया ए भैया आंख में चले जाएगा, तुम गुलाल उड़ा रही हो ना, समझ में ना आ रही तुम्हें। ठाकुर जी की आंखें में गुलाल चले जाएगा। भैया चांद पे रख लो, चांद पे सिर पे रख लो। आ जाओ सीधे आ जाओ वहां से। सभी बैठ जाइए, सभी बैठ जाएं। मेरा निवेदन है सभी बैठ जाएं, सभी बैठ जाएं आप सभी। आज सभी से निवेदन है सभी बैठ जाएंगे अपनी जगह पर। सभी अपनी अपनी जगह बैठ जाएं और ठाकुर जी को मंच पे ले आइए। जितनी भी माताएं खड़ी हैं बैठ जाइए सभी। आ जाओ तुम ऊपर आ जाओ, चलो मैं गए कहेंगे तुम। हे आओ नंद लाल तरस रही अखियां, आओ नंद लाल तरस रही अखियां, आओ गोपाल तरस रही अखियां, आओ गोपाल बरस रही अखियां, तरस रही अखियां, बरस रही अखियां, बरस रही अखियां, बरस रही अखियां। हे आओ नंद लाल तरस रही अखियां, आओ नंद लाल तरस रही अखियां, हे आओ नंद लाल तरस रही अखियां, आओ नंद लाल तरस रही अखियां। हे स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, हे स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा।
जितने भी बच्चे खड़े सभी को बिठाइए, पहले सभी बैठ जाएं। और हमारे इस कथा के जो यजमान हैं, दोनों यजमान मंच पर आएंगे। शिराधे सबसे पहले हमारे यजमान जी ठाकुर जी और पूज्य देवी जी का पूजन कर बधाई देंगे। हाँ, वो दोनों का करवाएं। हाँ, आज मोटी बधाई लगेगी, ऐसे थोड़ी काम चले। हे स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा। बोलिए नंद के लाला की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हरि ओम। शिराधे और बड़ा बड़ा नारायण। हरि ओम, हरि ओम। शिराधे, जय जय शिराधे। हे चलो देखिया मैं नंद घर लाला हुआ। यजमान जी आज काम नहीं चलेगा। हाँ, हमारे यजमान जी कह रहे हैं 900 उधार है। यजमान जी कह रहे हैं 900 उधार है, 200 उधार। जय हो। हे चलो देखिया मैं नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया मैं नंद घर लाला हुआ। और हमारे जो यजमान जी हैं दोनों की तरफ से 1100 रुपए 1100 रुपए बधाई है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। हाँ, बोली नंद के लाला की जय हो। चलो देखिया मैं नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया मैं नंद घर लाला हुआ। ए जी लाला हुआ, गोपाला हुआ, ए जी लाला हुआ, गोपाला हुआ। और अब जो भी बधाई देना चाहे ठाकुर जी को एक एक दो करके आकर के बधाई दे सकते हैं। हाँ, और थोड़ा सा व्यवस्था बनाएंगे आज भैया। हाँ, मंच पर ही व्यवस्था बनाएं सभी। हमारे यजमान जी अब नीचे आ जाएं, व्यवस्था बनाएं ऊपर से। जो भी बधाई देना चाहे ठाकुर जी को मंच पे आकर दे सकते हैं, जिनका भी भाव हो। हे चलो देखिया मैं नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया मैं नंद घर लाला हुआ। ए जी लाला हुआ, गोपाला हुआ, ए जी लाला हुआ, गोपाला हुआ। ए जी लाला हुआ, गोपाला हुआ, ए जी लाला हुआ, गोपाला हुआ। ए चलो, हाँ चलो, ओ चलो देखिया मैं नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया मैं नंद घर लाला हुआ। ए
देखो ब्रज के सब बाल होके देखो खुशहाल, देखो ब्रज के सब बाल हो सब खुशहाल, देखो ब्रज के सब बाल चले होके खुशहाल, देखो ब्रज के सब बाल चले होके खुशहाल। ओ भैया गर्दन में डाल नाचे दे दे के ताल, भैया गर्दन में डाल नाचे दे दे के ताल, हे भैया गर्दन में डाल नाचे दे दे के ताल, भैया गर्दन में डाल नाचे दे दे के ताल। हे सब मिलजुल कहे गोपाला हुआ, चलो एक आवे नंद घर लाला हुआ, हे चलो एक में नंद घर लाला हुआ, चलो एक आवे नंद घर लाला हुआ, ए जी लाला हुआ गोपाला 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 हुआ। ए चलो हाँ चलो चलो देखिया मैं नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया मैं नंद घर लाला हुआ। और नंद के लाला की जय हो। और देखिए जिन्हें भी आना है कृपया शीघ्र से शीघ्र आएंगी। जो भी माताएं ठाकुर जी को बधाई देना आने चाहें वो शीघ्र आए, समय नहीं लगाएंगे। इसके बाद आप हम सभी ठाकुर जी का बधाई उत्सव मनाएंगे। तो मेरा निवेदन है जिन्हें भी आना है समय नहीं लगाएं और ठाकुर जी को बधाई देते हुए नीचे उतरते जाना शीघ्र से शीघ्र। हे चलो देखिया मैं नंद घर लाला हुआ, चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ, हे बाजे शंख घड़ियाल जन्म लीनो नंदलाल, बाजे शंख घड़ियाल जन्म लियो गोपाल, बाजे शंख घड़ियाल जन्म लीनो गोपाल, बाजे शंख घड़ियाल जन्म लियो गोपाल। हे शक्ति ब्रज में सब बाल कहे जय जय गोपाल, ब्रज में सब बाल कहे जय जय गोपाल, हे यहाँ अंगना में फिरना जाला हुआ, तूने अंगना में फिरना जाला, लाला हुआ, हे चलो देखिया मैं नंद घर लाला हुआ, चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ, हे जी लाला हुआ गोपाला हुआ, हे हे जी लाला हुआ गोपाला हुआ। वाह बहुत सुंदर बधाई। अरे भाभी बाद में फोटो खींच लीजिए। चलो देखिया मैं नंद घर लाला हुआ, चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ, देखिया मैं नंद घर लाला हुआ, चलो देख आवे नंद घर लाला नंद हुआ। के लाला की जय हो। हरि राम। हो प्रगटे ब्रज में ब्रजराज करने भक्तों के काज, प्रगटे ब्रज में ब्रजराज करने भक्तों के राज, प्रगटे
ब्रिज में ब्रजराज करने भक्तों के काज, प्रगटे ब्रिज में ब्रजराज करने भक्तों का राज, आया सारा समाज दर्शन करने को आज, आया सारा समाज दर्शन करने को ये आज, आया सारा समाज दर्शन करने को आज, आया सारा समाज दर्शन करने को आज, हे सुख नैनों को पहुँचाने वाला हुआ, सुख नैनों को पहुँचाने वाला हुआ, ये चलो देखिया मैं नंद घर लाला हुआ, चलो देख हमें नंद घर लाला हुआ, ये जी लाला हुआ गोपाला हुआ, ए जी लाला हुआ गोपाला हुआ। एक बार सभी दोनों हाथ उठाएं, सभी दोनों हाथ उठा के हे चलो देखिया मैं नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया मैं नंद घर लाला हुआ, चलो हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की गिरधर गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, गिरधर गोपाल की, जय कन्हैया लाल की गिरधर गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, गिरधर गोपाल की। हे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद आयो जय कन्हैया लाल की, हे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बोले नंद के सभी अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं। अब उत्सव का आनंद लेंगे, सभी जगह अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएंगे। हाँ और देखो निवेदन है, थोड़ा जो पंखन की जो लाइन लगी है आगे नहीं आई हो, ला लो। और जो ठाकुर जी की मैया है वो मंच पे आ जाए, जो ठाकुर जी बने उनकी माता जी मंच पे आ जाए, लाला रो रहे हैं। और भैया देखो जो पंखन ने या बंद ही कर दो, काई की साड़ी वाड़ी नहीं आ जाए वहां में। हाँ एक बार प्रेम से गौनंद के लाला की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए सभी उत्सव का आनंद लेंगे। श्री राधे राधे। हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया, हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया, हो दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया, हो दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया। हो झूले हे झूले, हो झूले पलना में गोपाल बधाई दे तेरी मैया, हे झूले पलना में गोपाल बधाई दे तेरी मैया, हो दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया, हो दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया। हो झूले हा झूले हे झूले पलना में गोपाल बधाई दे तेरी मैया, पलना में गोपाल बधाई दे तेरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया, ओ दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया, हो दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया। हो झूला हो झूला हो ये झूले पलना में गोपाल बधाई दे तेरी मैया, ये झूले पलना में गोपाल बधाई दे तेरी बधाई हो।
बधाई बजे ढोल और थाल। नाच नाच के गावे बधाई बजे ढोल और ताल। नाच नाच के गावे बधाई बजे ढोल और थाल। नाच नाच के गावे बधाई बजे ढोल और ताल। और दे दे हमको तगड़ी पायल और मोतियन को हार। दे दे हमको मुंदड़ी पायल और मोतियन की हाल। हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे देवी मैया। जो तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे देरी मैया। ओ दे देरी मैया बधाई दे देरी मैया। हो दे देरी मैया बधाई दे देरी मैया। वो झूले झूले वो झूले पलना में गोपाल बधाई दे देरी मैया। ये झूले पलना में गोपाल बधाई दे देरी मैया। नंद के लाला की जय हो। हमको अनधन मैया लहंगा चूनर साड़ी। तेरे हमको अनधन मैया लहंगा चूनर साड़ी। हमको अनधन मैया लहंगा चूनर साड़ी। तेरे हमको अनधन मैया लहंगा चूनर साड़ी। और कंजूसी से काम चले नरी दे मोटर गाड़ी। कंजूसी से काम चले ना दे दे मोटर गाड़ी। हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे देरी मैया। ये तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे देरी मैया। नंद जी अंगना में बजी रही आज बधाई। नंद जी अंगना में बज रही आज बधाई। ओ सौ बार बधाई लोगो। सौ बार बधाई लोगो। सौ बार बधाई लोगो। सौ बार बधाई लोगो। लाखों बार बधाई नंद जुटे यशोदा जुटे। नंद जी अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी अंगना में बज रही आज बधाई हो। सौ बार बधाई लोगो। सौ बार बधाई लोगो। सौ बार बधाई लोगो। सौ बार बधाई लोगो। लाखों बार बधाई नंद जुगे अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जुगे अंगना में बज रही आज बधाई। ये चमत्कार सा हो गया लोगो हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगो हो गई बात निराली। और रात ही रात में नंद बाबा की। राधी रात में नंद बाबा की। रात ही रात में नंद बाबा की। राधी रात में नंद बाबा की। और गाड़ी हो गई काली नंद जुगे अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जुगे अंगना में बज रही आज बधाई। बधाई हो।
ये 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। हे नाचे कूदे धूम मचाए, नाचे कूदे धूम मचाए, हे नाचे कूदे धूम मचाए, नाचे कूदे धूम मचाए, और गाए मीठी तान नंद जी के अंगना में बजी रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। हे 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई नंद जी के, यशोदा जी के नंद जी के अंगना में बजी रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई बधाई। और एक बार सभी जोर से नंद के लाला की जय हो। ओ ब्रिज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हे ब्रिज में में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ लाला जायो है, नंद रानी में लाला जायो है। ओ लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। हे ब्रिज में, हे ब्रिज में, हे ब्रिज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रिज में में रही जय जयकार, नंद घर लाला नंद जायो के लाला की जय हो। जय हो। हरि बाल बाल सब हिल मिल गावे, बाल बाल सब हिल मिल जावे, बाल बाल सब हिल मिल गावे, बाल बाल सब हिल मिल जावे। यूथ के यूथ नंद घर आवे, लूट के लूट नंद घर आवे, बाल बाल सब हिल मिल गावे, बाल बाल सब हिल मिल जावे। यूथ के यूथ नंद घर आवे। लूट जब नंद घर आवे, हे ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। हो ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ओ ब्रिज में, ओ ब्रिज में, ओ ब्रिज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हे ब्रिज में में रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो जय है। हो। एक बार सभी प्रेम से नंद के लाला की जय हो। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोग रहूं मैं ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोग में ना। ऐसो
ठाक तीनों लोक में बधाइयो। तीन ठोर ते तेरो दिखे, ठोर से तेरो दिखे, तीन ठोर ते तेरो दिखे, तीन ठोर से तेरो दिखे, तो किसी चाल चलावत सीखे, किसी चाल चलावत सीखे, हे तेरे नैन चलावे दिखे, तेरे नैन चलावत सीखे, हे सब देवन को देव प्रभु ये ब्रज में घेरेगा हो, सब देवन को देव रोता हो ब्रज में हो ऐसो चटक सो ठाकुर तीनों लोग हूँ मैं आए। ऐसो चटक मटक सो ठाक तीनों लोक हूँ मैं ना, हे ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोग हूँ मैं आए। ऐसो चटक मटक सो ठाक अरे नंद के तीनों लाला की, लोक ये। तेरी नैनन में श्याम समाए गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गो, तेरी नैनन में श्याम समाए गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गो, तेरी नैनन में दीदी नैनन में अम्बे नैनन में श्याम समाए गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गो, नैनन में श्याम समाए गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। लुटी जाऊंगी शाम तेरी लगन में, लुटी जाऊंगी शाम तेरी लगन पे, लुटी जाऊंगी शाम तेरी लगन में, लुट जाऊंगी शाम तेरी लगन पे, मिटी जाऊंगी शाम तेरी लगन में, मिटी जाऊंगी जाऊंगी शाम तेरी लगन पे, ओ मिटी जाऊंगी शाम तेरी लगन में, लुट जाऊंगी शाम तेरी लगन पे, तो मीठो तो सटाए गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गो, तेरी नैनन में श्याम समाए गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गो, दीदी नैनन में अम्बे नैनन में, तेरी नैनन में श्याम समाए गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गो, तेरी नैनन में श्याम समाए गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। हरी हरी राम की मिट्टी जाऊंगी शाम तेरे अधरन पे, मिट्टी जाऊंगी शाम तेरे अधरन पे, मिट्टी जाऊंगी शाम तेरे अधरन पे, जाऊंगी श्याम तेरे अधरन पे, मर जाऊंगी शाम तेरे नैनन पे, जाऊंगी श्याम तेरे अधरन पे, वो तो तिरछी अजी वो तो तिरछी नजर चलाए गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गो, हे नैनन में श्याम
बोले नंद के लाला की जय। यजमान जी ऊपर आ जाओ आरती के लिए। एक बार सभी प्रेम तो श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे। एक बार सभी दोनों राधा नाम लेंगे, दोनों हाथ उठा के सभी जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, राधे 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 आरती के लिए सभी खड़े रहें 2 मिनट। बोले बंसी वाले की जय हो। आरती करी। ए बेटा सामने तो हरि ओम। चंद्रमा मनसो जातु सक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्रद्वायश प्राणस्य मुखादग्निरजायत इरको हवे प्रजननम् अस्तु दशवीरको सर्वाणकुतुस्ताये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसनि अवयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतु वर्णं पयोरेतु अस्मासु धत्त। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, और मुकुट तेरे शीश पे सोए, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, ओ या बंसी पे बल बजाऊं, आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, इसने सारी दुनिया तारी, मैं उन चरणों के शीश नवाऊं, आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ संतोषो है विश्वभान दुलारी, सोए वृषभान दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, मैं वास सदा दावन पाऊं, आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं, एक कपूर गौरव रावतारम संसार सारम मुर्गेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता जगदा त्वमेव त्वमेव बन्धु चन्द्रा त्वमेव त्वमेव विद्या रमणं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देव त्वमेव सर्वं मम हरि ओम। एक बार सभी दोनों हाथ उठा के महामंत्र बोलेंगे, सभी दोनों हाथ उठा के महामंत्र के साथ आज की कथा विश्राम करेंगे। ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम